आप सभी का स्वागत है। एक स्मॉल सी रिक्वेस्ट है, आप सब लोग म्यूट कर दें आपका स्पीकर ताकि केओस ना हो। ठीक है ना? किसी का स्पीकर चल रहा है, म्यूट कर दे प्लीज। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप लोग चैट पे जो भी लिखेंगे, क्वेश्चन कुछ भी पूछना है आपको, तो मैं यहाँ पे पढ़कर उसका आंसर दे दिया करूंगा। लेकिन बिना बात, जो आपका स्पीकर है उसको आप ऑफ कर दें, म्यूट कर दें उसको। तो चलिए शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं एक नया अध्याय आपकी इंजीनियरिंग के अंदर, जो कि आप लोगों ने चुना है गेट की तैयारी को। तो गेट की तैयारी की स्टार्टिंग आज से करते हैं। आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरा नाम केशव सर है, जिसको ज्यादातर लोग मेवाड़ी सर भी कहते हैं। आप लोग धीरे धीरे परिचित हो जाएंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पहला सब्जेक्ट, बड़े आराम से और क्रिस्टल क्लियर, जिसका नाम होगा सब्जेक्ट का सिग्नल एंड सिस्टम। आप में से कुछ बच्चों के सेमेस्टर में होगा, कुछ यहाँ पे सेकेंड ईयर भी होंगे, कुछ थर्ड ईयर भी होंगे, अलग अलग ईयर के हो सकते हैं। हम शुरू करने वाले हैं आज से ये सब्जेक्ट। धीरे धीरे हम आपस में एक दूसरे को जान जाएंगे। टाइमिंग आप लोगों को पता चल चुका होगा, 5 to 7 केवल ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। फ्राइडे एंड संडे 2 दिन मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, आप लोगों को करना है। आज जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अपन धीरे धीरे फ्रेंडशिप बना रहे हैं। तो अभी आज और कल हम क्लास पढ़ेंगे थ्योरी की, और कल शाम तक मैं आपका टेलीग्राम पे ग्रुप बनाना चाहता हूँ। उस ग्रुप बनाने के बाद उस ग्रुप के थ्रू हम बात करते रहेंगे। डाउट्स वगैरह भी आप उसमें और अच्छे से पूछ सकते हैं बाद में भी। फ्राइडे एंड संडे मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, जिसके आंसर्स आपको भेजने हैं, और उसके सॉल्यूशन भी मैं भेजूंगा। डिस्कस कर सकते हैं उसको अपन। यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे उन क्वेश्चंस का, टेलीग्राम के थ्रू उसका डिस्कशन हो जाएगा। यहाँ पर हम थ्योरी को अच्छे से समझते हैं। तो शैल वी स्टार्ट? अगर हम स्टार्ट कर सकते हैं, या मैं जब भी आपसे कुछ पूछता हूँ आपको पॉजिटिव आंसर देना है, तो यस की बजाय आप अहम लिखिएगा। यस नहीं, अहम। आप लिखिए अहम। अहम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा स्टार्ट करना है। आपके अहम के इंतजार में एक का आंसर आया है। यस, रिया का, निखिल का अहम आ चुका है। वेरी गुड। सब लोगों ने अहम लिखना शुरू कर दिया है। तो शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट को। देखिए, सिग्नल सिस्टम जो सब्जेक्ट आप देखने वाले हैं, सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट अपने आप में टेक्निकल मैथ्स के नाम से जाना जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सब्जेक्ट का दूसरा नाम होना चाहिए टेक्निकल मैथ्स। है तो ये मैथ्स ही, बट ठीक है, टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं उनके अंदर अप्लाई होती है, उनमें काम में आती है, इसलिए थोड़ी सी हटके है ये मैथ्स से। क्लियर? तो मैं इसको शुरुआत करता हूँ सबसे पहले चैप्टर नंबर 0 से, जिसका नाम है बेसिक मैथ्स फॉर सिग्नल सिस्टम, एसएनएस। सिग्नल सिस्टम के लिए जो बेसिक मैथ्स काम में आने वाली है, वो है मेरे लिए चैप्टर नंबर 0। देन हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 की बात करते रहेंगे ऑर्डर से। अभी मैं सीधा काम की बात ही शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है हम लोगों के पास। तो इसकी वजह से हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मैं शुरू कर रहा हूँ अपना टॉपिक नंबर 1, जो कि जान है इस पूरे सिग्नल सिस्टम के अंदर। उसका नाम है शिफ्टिंग एंड स्केलिंग। शिफ्टिंग, स्केलिंग एंड टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल। आप में से बहुत से सेकेंड ईयर के भी होंगे जो जस्ट अब पढ़ना शुरू कर रहे होंगे अच्छे से। तो उसको बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। पूरा क्वालिटी से पढ़ने वाले हैं हम। मेरा सबसे मेन एम है कि इस पूरी पढ़ाई के दौरान जो कुछ भी आप सीखें, ऑथेंटिक वे में सीखें फर्स्ट थिंग तो, और सेकंड, सिंपलर वर्ड्स में बात समझ में भी आ जाए। ऑथेंटिक होना भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं केवल सिंपल शब्दों में जानना है तो आप कुछ भी चीज जान जाएं। वो तो आपके टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ बुक्स चलती होगी
जो सिंपल वर्ड्स में लिखी होगी, लेकिन ऑथेंटिक होना जरूरी नहीं है उस बुक का। हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो कभी अगर आपको रेफरेंस के लिए यूज में लेना पड़ जाए तो आप साइमन हैकिन भी यूज में ले सकते हैं और ओपेनहेम भी ले सकते हैं। ओपेनहेम ज्यादातर लोग पढ़ते हैं क्योंकि इसके अंदर जो लैंग्वेज होती है वो एक तरह से एडिक्टिव लैंग्वेज है, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज होती है। तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप चाहें तो ओपेनहेम ले सकते हैं इस सब्जेक्ट के लिए। पर मेरी तो सलाह ये है कि एक बार अगर आप मुझसे नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है। बुक का नाम होता है रेफरेंस बुक। उसको रेफरेंस बुक इसलिए करते हैं क्योंकि कभी रेफरेंस लेनी पड़ जाए आपको कोई चीज समझने के लिए तो आप उसको रेफरेंस की तरह यूज में ले सकते हैं। बाकी पूरी बुक्स पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप सीधा जो मैं बताना चाह रहा हूँ वहां से पढ़ना शुरू कर दें। तो नोट्स हम शुरू करेंगे। पहले हम समझते हैं शिफ्टिंग स्केलिंग रिवर्सल क्या होता है। तो मैं बेसिक ले रहा हूँ आपका, बहुत बेसिक। देखिए थोड़ा मैथ्स है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि आप बैठ के आराम से थ्योरी सुनने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको पेन चलाना पड़ेगा यहाँ पे। ये मैथ्स है और मैथ्स की एक प्रॉब्लम है कि इसको समझते वक्त आपको मेहनत करनी पड़ती है, पेन चलाना होता है। लेकिन इसका एक फायदा है, इसको रिवीजन करते वक्त इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ये जल्दी से अगर आपके ब्लड में है तो जल्दी से रिवाइज हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि आप बेसिक लेवल पे, ट्वेल्थ लेवल पे आप क्या जानते थे। तो मैं पहले ए पार्ट लेता हूँ, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग जो आप जानते थे मैं उसको भी बताता हूं और जो अब जानने वाले हैं वो भी बताता हूं। शिफ्टिंग देखिए, लेट सपोज आपके पास एक कोई फंक्शन रहा होगा ऐसा कुछ, 3 - 2 - 2 + 1। ये एक टाइम एक्सिस है जो कि मैं एक्स पे ले रहा हूं और इस वाई एक्सिस में ले रहा हूं फंक्शन ऑफ टाइम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये एक एफ टी है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। हालांकि मैं फिर से बोलूंगा कि ये वाला एफ टी अब मुझे पसंद नहीं है। क्यों नहीं है पसंद? क्योंकि प्रैक्टिकल ही नहीं है, प्रैक्टिकल हमारे काम का नहीं है ये। जनरली हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ऐसा एफ टी पॉसिबल नहीं होगा कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर दो वैल्यू रखता हो, 3b और -2b। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पर एक ही वैल्यू होनी चाहिए इसकी। लेकिन फिर भी क्योंकि 11 12 में हमने देखे होंगे ऐसे फंक्शंस भी, तो इसलिए मैं भी एक के लिए यहाँ बना रहा हूँ। जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये एफ टी है तो एफ टी प्लस 2 का डायग्राम या एफ टी प्लस 3 का डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो क्या बनेगा। एफ टी प्लस 3 का डायग्राम बनेगा सर, ध्यान से देखिएगा। इस पूरे फंक्शन में आपने डीसी ऐड कर दिया, 3 कर दिया, ऐड कर दिया। इसका मतलब एक क्लैंप हो गया। क्लैंप का मतलब इसकी वैल्यू में आपने कुछ ऐड कर दिया। तो देखिए जो -2 था, -2 + 3 क्या हो जाएगा, +1 पे चला जाएगा सर। और जो +3 था, +3 एंड +3 भी +6 पे चला जाएगा। तो ये कुछ इसकी वैल्यू हो जानी है। ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू -2 है। ये आपका नया आंसर बन जाना है, एफ टी प्लस 3। क्लियर है यहां तक? अभी से निखिल ने बोला कि सर लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। देखिए जो ये लेफ्ट और राइट शिफ्ट से समझ रहे हैं ना आप, वो एक अलग चीज है। बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। अगर एफ टी है तो एफ टी प्लस 3 वाई में शिफ्टिंग होती है, हाइट में शिफ्टिंग होती है। आपने डीसी ऐड कर दिया। मैं थोड़ा और इजी तरीके से समझाता हूँ, साइन वेव के थ्रू। मैं आपको थोड़ा सा साइन वेव के थ्रू समझाता हूँ। साइन वेव आपने देखी होगी। तो सबसे पहले देखिए कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एफ टी इक्वल्स टू 2 sin t। फर्स्ट थिंग, साइड के अंदर मुझे नहीं पता आप कितनी बेसिक नॉलेज जानते हैं और कितनी बेसिक लेवल अब सीखने वाले हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं और काफी हंगर के साथ बैठे हैं, आपकी आंखें पूरी टिकी हुई है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो मैं छोटी छोटी बातें भी कर लेता हूँ। जब भी मैं ये इस तरह से एक बॉक्स बनाता हूँ, समझ जाना मैं एक्स्ट्रा में कुछ मैथ्स की बात करने वाला हूँ, लीग से हट के बात करने वाला हूँ। ए साइन ओमेगा 2 को आप बोलते हो साइन फंक्शन या साइन वेव, जबकि ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा को क्या बोलते हैं आप, साइनोसोइडल फंक्शन या साइनोसोइडल वेव। साइनोसोइडल, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है। साइन वेव का मतलब सिर्फ साइन ही फंक्शन हो सकता है, जबकि साइनोसोइडल का मतलब साइन और साइन की शिफ्टिंग करने से जितने भी फंक्शन बनते हैं, इसमें कॉस भी शामिल है। अगर आप थीटा की वैल्यू π/2 ले लेते हैं तो आपको पता है साइन ओमेगा नॉट टी प्लस π/2 कोस ओमेगा नॉट टी होता है। तो ये कोस का फंक्शन भी बन जाएगा। इन सबके फंक्शन को बोलते हैं साइनोसोइडल फंक्शन।
ना मैं ये कह रहा हूँ, जो मैंने आपको साइन टी लिया, 2 साइन टी लिया, क्या इसका टाइम पीरियड आपको पता है? क्या इसका टाइम पीरियड आपको पता है? तो यस सर, टाइम पीरियड भी पता है। टाइम पीरियड होता है 2 पाई/ओमेगा नॉट, और यहाँ फ्रीक्वेंसी में दिख रही है 1 है, तो 2 पाई/1 विच मीन्स टाइम पीरियड 2 पाई है। अगर इसका टाइम पीरियड 2 पाई है तो सर अब मैं इसका आसानी से डायग्राम बना सकता हूँ कुछ ऐसा। -2 से +2 तक ये अपने आप को वेरी कर रहा होगा, और अगर आप टाइम एक्सिस पे इस फंक्शन को ड्रॉ कर रहे हैं, टाइम एक्सिस पे फंक्शन को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड क्या होता है, जहां से फंक्शन वापस अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ से जो 0 पे फंक्शन था वही वापस कहाँ रिपीट कर रहा है, ध्यान से देखिए सर, इसके बाद रिपीट कर रहा है। और ये कितना होना चाहिए टाइम पीरियड? सर इसको आप टाइम पीरियड बोल रहे हैं तो इसकी वैल्यू मेरे को पता है कितनी होनी चाहिए, 2 पाई, विच मीन्स ये 2 पाई पे कट करेगा, ये पाई पे कट करेगा, पीक वैल्यू कहाँ आएगी, पाई/2 पे। आप जानते हैं सब बात। पर अगर मैं फ्रिक्वेंसी चेंज कर दूं, साइन 2t कर दूं, तो इसका मतलब सर अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो ये कट पाई पे करेगा, यहाँ पाई/2 पे हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से ये साइन वेव ड्रॉ करते हैं, आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे। क्लियर है यहाँ तक? नाउ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 12th तक की नॉलेज पे, बेसिक लेवल की नॉलेज पे आप ये जानते हैं कि अगर एफ टी ये है तो एक अनदर फंक्शन जी टी, जिसको मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, एक कोई नया फंक्शन ले लेता हूँ जी टी, जो कि मैं बोलने वाला हूँ 2sin2t+3। तो इसका डायग्राम क्या होगा सर? केवल और केवल आप हाइट में चेंज करेंगे, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। जो -2 था +3 ऐड हो जाने से वो 1 बन जाएगा, जो 0 था वो 3 पे पहुंच जाएगा, और जो 2 था वो 5 पे पहुंच जाएगा। तो अब कुछ ऐसी डिजाइन बनेगी सर, ये जो नीचे वाला पीक है वो 1 है, जो ऊपर वाला पीक है वो 5 है, और इसके बीच में डिजाइन ऑसिलेट करती रहेगी। ध्यान रखें, टाइम पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी 2 पाई है ये टाइम पीरियड, हाफ साइकिल पाई पर ही है। ये डिजाइन होगी 2sin2t, सॉरी 2sin t+3 की। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, 2sin t ये था, तो 2sin t+3 की डिजाइन ये होगी। यहां तक बात क्लियर है क्या? मैं यहाँ देख रहा हूँ आपकी कमेंट्स, यहाँ तक बात समझ में आई तो अहम लिख दें। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो डिजाइन कैसे बनती है वो समझाया है, ठीक है ना? धीरे धीरे हम लोगों की फ्रिक्वेंसी जैसे मैच करेगी, रेजोनेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर, यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ, ये शिफ्टिंग वो शिफ्टिंग नहीं है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। जो मैं अब शिफ्टिंग सिखाने वाला हूँ उसको हम बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग। तो अब इन समरी यहाँ तक की चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक की चीजों को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करते पहले लिख दीजिएगा यहाँ पे कि सर क्लियर। नोट डाउन कर ले तो लिख देना क्लियर या डन, कुछ भी लिख दीजिएगा। डन का मतलब आपने नोट डाउन कर लिया। डन हो चुका है। ओके, सेकंड, ये भी मैंने एग्जांपल लिया था, इसको भी कर लीजिए कंप्लीट। होपफुली ये भी डन हो चुका होगा, 2sin t+3 का डायग्राम। ना जो अब मैं सिखाना चाह रहा हूं वो है टाइम शिफ्टिंग, विच मीन्स अगर मैं बात करूं कि ये जो फंक्शन था आपका, जो भी आपने बनाया 3 से -2, ये -2, ये +1, ये कोई अगर एफ टी है, और अगर मुझे एफ टी -2 का डायग्राम बनाया, एफ टी -3 का डायग्राम बनाना है, तो क्या होगा? इसे बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग, इसे बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग। और ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। शिफ्टिंग और स्केलिंग के अंदर सिग्नल सिस्टम में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सर बहुत सिंपल, पिछली बार एफ टी में कोई वैल्यू आपने ऐड की थी, +3 ऐड किया तो 3 से ऊपर उठ गया था, -3 ऐड करते तो वो 3 से नीचे आ जाता। -3 का एग्जाम्पल नहीं लिया, -3 करता तो वो नीचे आ जाता। लेकिन अब की बार टाइम के अंदर भी एफ टी -3 है, तो मुझे लगता है वैसे कर देना चाहिए
3 से लेफ्ट में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब की बार टाइम एक्सिस में शिफ्टिंग हो रही है, हाइट को फर्क नहीं पड़ना चाहिए अब की बार। पिछली बार हाइट को फर्क पड़ रहा था, टाइम एक्सिस को फर्क नहीं पड़ रहा था, और अब की बार हाइट को फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम एक्सिस को फर्क पड़ेगा। और कितना फर्क पड़ेगा? t-3, तो 3 से लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए। आप जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बट एक ही गलती की है आपने। ft-3 में जो आपको फीलिंग हो रही है, आपको जो फीलिंग आ रही है, वो लग रहा है कि 3 से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, 3 से यहाँ राइट में शिफ्ट होता है। तो बस यही बात आपको समझनी है कि यहाँ पर जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। कहने का मतलब, हाइट को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा 3 और -2, लेकिन जो ये तुम्हारे टाइम एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाएंगे। -2 अब 3 से राइट में शिफ्ट होगा तो +1 पर पहुंच जाएगा, और जो 1 है वो 3 से राइट में शिफ्ट होगा तो 4 पे पहुंच जाएगा। ये है नई डिजाइन, जिसका नाम है f(t-3)। इसका नाम क्या है? f(t-3). तो राइट शिफ्ट होगा। कहने का मतलब है, अब मैं समरी लिखवा रहा हूँ, तो मैं समरी में क्या कहने वाला हूँ, अगर आपने यहाँ तक का सब कुछ नोट डाउन कर रखा है तो टू द पॉइंट पे अब मैं आता हूँ। तो समरी है सर, कि जो फंक्शन है शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कैन बी डन। कभी भी कोई कलर आपको नजर ना आए, आप मुझे बोल सकते हैं शिफ्टिंग कैन बी डन बाय 2 ways। फर्स्ट, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग जो कि बहुत सिंपल है, बेसिक है, हमने सीख ली है। और सेकंड है टाइम शिफ्टिंग। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग का मतलब होता है एफ टी प्लस माइनस कोई के कांस्टेंट ऐड कर देना। और टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग का मतलब होता है एफ टी प्लस माइनस के, यहां टाइम में जाके कुछ शिफ्ट कर देना, इसे बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग। फुल स्क्रीन इज नॉट विजिबल। फुल स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही आपको? अरे यार, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लैंडस्केप पे करके देखो उसको। विजिबल है ना? विजिबल होगी ऑफ कोर्स। आप सीधा मत देखिए, थोड़ा सा अपने उसको मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर लीजिए और उसके बाद देखना शुरू कर दीजिए। तो ये चीज यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब इन शॉर्ट हमारे काम की चीज भी बताता हूँ, टाइम शिफ्टिंग है। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग तो हम 12th में ही पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर भी एफ टी कोई फंक्शन दिया हुआ है, सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ज्यादा हमारा यूजफुल फंक्शन ले रहा हूँ, 2 - 1 + 1। ये कोई एफ टी दिया हुआ है, तो एक तरीका है इसका टाइम शिफ्टिंग के अंदर कि आपको एफ टी -a पूछ ले, इसे बोलते हैं टाइम डिले। नाम में कुछ नहीं रखा, बट फिर भी टाइम डिले के अंदर करना क्या है, उल्टा। आपके लिए शॉर्टकट ये है कि जब भी एफ टी -a करना पड़े, आप सारे कोऑर्डिनेट्स को, टाइम कोऑर्डिनेट को क्या करें, +a से ऐड कर दें। यानी कि -1 में +a ऐड कर दें और +1 में भी +a ऐड कर दें। तो अब जो डिजाइन नजर आएगी वो कैसे नजर आएगी आपको? कुछ ऐसी नजर आएगी। ये -1 + a है और ये 1 + a है। हाइट को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी हाइट 2 ही रहनी चाहिए। ये डिजाइन है आपकी एफ टी -a की। जबकि यही अगर आपको बनाना पड़ जाए एफ टी +a, इसे हम बोलते हैं टाइम एडवांस। टाइम एडवांस्ड नाम से फर्क नहीं पड़ता, मेन तो है कि कर कैसे रहे हैं आप। तो अब की बार क्या होगा, उल्टा। यहाँ पर आप -a ऐड कर देंगे टाइम कोऑर्डिनेट्स में। टाइम कोऑर्डिनेट्स में मतलब यहाँ पे -1 के साथ -a ऐड कर दें, उल्टा करना है। t+a के अंदर ऐड क्या करते हैं, -a, यहाँ पे भी -a। इसका मतलब लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। सर ये पूरा लेफ्ट में शिफ्ट होगा, ये थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट होगा, ये कैसे पता आपको? इधर तो आपने पूरा राइट में शिफ्ट कर दिया और इधर थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट किया। यार ये ए पे डिपेंड करता है, ए की वैल्यू कितनी है, मुझे नहीं पता ए की वैल्यू कितनी है, तो अपने आप जो भी आ रही होगी। अगर 1 - a नेगेटिव आ रहा है तो ये वाला भी आपका जो हिस्सा है वो लेफ्ट में जा चुका होगा,
तो उधर वाला हिस्सा तो ऑब्वियसली ज्यादा लेफ्ट में आ चुका होगा, लेकिन अगर 1 माइनस से पॉजिटिव है तो ये थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद भी थोड़ा आपका पॉजिटिव रह सकता है, डिपेंड करता है एक ही वैल्यू क्या है। पर शिफ्टिंग क्लियर है यहाँ तक? शिफ्टिंग क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्केलिंग देखते हैं। शिफ्टिंग सबको क्लियर है? अहम अहम से स्वागत करें। निखिल ने कर दिया है, रिया ने कर दिया है, स्वराज ने कर दिया है। 76 लोग हैं। आप लोगों को मेरी हेल्प करनी है क्वेश्चन पूछ पूछ कर, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख लिख कर। जितनी एनर्जी हम बनाएंगे यहाँ पे उतना ही मेरे लिए इजी भी होगा और उतना ही आपके लिए फायदेमंद भी होगा। जितना इजी आप मेरे लिए कर रहे हैं उतना ही फायदेमंद आपके लिए होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ और लिमिटेड टाइम में काम कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास वीक में केवल हमें 2 ही दिन मिले हैं। जो भी आपके कॉलेज से हमने जो बात हुई है उसके थ्रू, तो हमें ट्यूसडे और वेडनेसडे कोई क्लास लेनी है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें उसके लिए प्लीज़ आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करते रहें। नाउ नेक्स्ट चल रहा हूं मैं आगे। टाइम स्केलिंग तो बी पार्ट है, कलर चेंज कर लेते हैं। बी पार्ट है टाइम स्केलिंग। क्या होता है सर टाइम स्केलिंग? देखिए इसके अंदर भी अब दो तरीके हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड स्केलिंग, सॉरी मैं केवल स्केलिंग लिख रहा हूँ। दो पार्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड स्केलिंग एंड टाइम स्केलिंग। मैग्नीट्यूड स्केलिंग तो मैं मान के चलता हूँ 12th तक की नॉलेज से आपको आना चाहिए, नहीं भी आता फिर भी मैं बता रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइक फिर से वही कहानी के साथ, लाइक एफ टी इक्वल्स टू आपने देखा था 2 sin t। एक काम करते हैं, 2 sin t की जगह अगर मैं 2 sin t बनाते हैं, 2 sin t का डायग्राम आप जानते हैं क्या होता है, हाइट 2 और -2, 2 पाई। अब मैं अगर आपको 3 टाइम्स एफ टी बनाने के लिए बोलूं तो इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड स्केलिंग। तो कुछ नहीं, आप क्या कर देंगे, 3 टाइम्स कर देंगे। वैसे आपको पता है 3FT का मतलब क्या है? 3FT का मतलब है 6 sin t। तो हाइट को 3 टाइम्स कर दो या तो 6 तक ले जाओ, बात वही है, -6 से +6 तक। ये है आपकी स्केलिंग और वो है मैग्नीट्यूड स्केलिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं टाइम स्केलिंग की, मैग्नीट्यूड स्केलिंग बहुत इजी है हमारे लिए समझने में, लेकिन अब मैं अगर बात करूं टाइम स्केलिंग में, तो वहां पर भी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। ऐसा क्यों सर? फर्स्ट थिंग तो जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, जो आप कह रहे हैं हमको भी पता है। शिफ्टिंग जो आप FT+2 बोल रहे हैं, वो FT+2 फीलिंग तो देता है कि राइट में शिफ्ट होना चाहिए, पर होता लेफ्ट में है। ऐसा क्यों होता है सर? मुझे ये जानना है। आपको अगर ये जानना है, हम टेलीग्राम पे कनेक्ट होने वाले हैं, वहां पर जितनी भी बातें और पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर सब चीजों को, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जरूरत है वो आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए। कैसे करते हैं इसको, अप्लाई कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। और बाकी मैं एक हल्का सा आइडिया देता हूँ, अब जब सब लोगों के बीच में बात छेड़ दी तो देखिए, अब की बार जब आप टाइम शिफ्टिंग करें ना, तो जैसे आप FT की जगह FT+ से करते हैं, तो जो स्केल है वो जो चेंज हो रहा है वो है डायमेंशन, वाई एक्सिस और एक्सिस का जो डायमेंशन है, जो इसकी स्केल है वो चेंज हो रही है। या यूँ बोलो कि मेरी विड्थ बढ़ा दी है आपने। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे F2T की, टाइम स्केलिंग की मैं बात करता हूँ, जैसे टाइम स्केलिंग विच मीन्स FET बनाने वाले हैं आप, F ऑफ ET को ड्रॉ करने वाले हैं। आपका FT है 2 sin t, आपका FT है 2 sin t, ये 2 पाई 2 -2। अब आप कहना चाहते हैं कि आप F2T का डायग्राम बनाने वाले हैं, यानी 2 sin 2t का डायग्राम बनाने वाले हैं। तो देखिए क्या करते हैं, इसके अंदर जितने भी कोऑर्डिनेट्स है टाइम एक्सिस पे, हमारा दिल कर रहा है कि उसको 2 टाइम्स यानी कि फैला दें। होता उल्टा है, वो कंप्रेस हो जाते हैं, एक्सपेंड नहीं होते हैं। हमको लग रहा है कि F2T का मतलब 2 टाइम्स एक्सपेंड हो रहे होंगे, होते उल्टा है, वहां पर 2 टाइम्स कंप्रेस हो रहे होते हैं। या मैं यूं बोलूं इजी भाषा में,
कि आप जो भी कोऑर्डिनेट हैं उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। एफ ऑफ ए टी है तो 1/a से सारे कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो डिजाइन बनेगी वो आपके सामने है। डिजाइन कुछ ऐसे बन रही होगी, 2 sin 2t का मतलब है ये पास पास में आ जाएंगे। अब की बार टाइम पीरियड हो चुका है पाई, हाफ साइकिल पाई/2 पे। हाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -2 से 2 ही रहेगा। और आप जानते भी हैं, सर मैं यूं भी जानता था फ्रीक्वेंसी आपने 2 बोली है तो टाइम पीरियड 2 पाई/ओमेगा नॉट से वैसे भी पाई होना था, तो डिजाइन तो मैं ऐसे ही बनाने वाला था। पर ये जो आपने अलग टच दिया है, स्केलिंग से ये हो रहा है। स्केलिंग से क्या हो रहा है, F2T बनाया तो जितने भी कोऑर्डिनेटर को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो पहला वाला कट पाई/2 पे चला गया, ये वाला कट पाई पे चला गया। सेम आगे की कहानी भी ऐसी चलती रहेगी। इसे कहते हैं स्केलिंग। ये है टाइम स्केलिंग, जिसे बोलते हैं टाइम स्केलिंग। तो इसको सिखाने के लिए मैं एक काम और करने वाला हूँ, आप यहाँ तक उतार लें। पहले तो आप यहाँ तक उतार लें, और यहाँ तक जब उतार लें तो लिख देना डन। अपना माइक बंद करें, अपना माइक बंद करें। दुर्वास, ओके, डन हो चुका है। नाउ देखिए, तो मैं इसको भी थोड़ा सा समरी फॉर्मेट में लिखवाने वाला हूँ कि सर लाइक एक फंक्शन है एफ टी, हाइट 2 है, -1 से 1। जो गौर किया होगा आपने, टाइम स्केलिंग में टाइम को फर्क पड़ रहा है, हाइट को फर्क नहीं पड़ रहा है। और मैग्नीट्यूड स्केलिंग में हाइट को फर्क पड़ रहा है, टाइम को फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि ये F2T है, और अगर आप इसको टाइम में एक्सपेंड करने वाले हैं, टाइम एक्सपेंड इसको हम बोलते हैं F(2t)। या मैं ऐसा नहीं अलग अलग पार्ट में ब्रेक नहीं करता हूँ, इनके नाम देने की जरूरत नहीं, एक्सपेंड, कंप्रेस, सीधा बोल रहा हूँ। अगर आपको F(AT) की डिजाइन बनानी है तो F(AT) के बनाने का एक ही तरीका है, जो टाइम के कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1/a से। तो -1/a, और ये हो जाएगा +1/a। यहाँ -2 + 2 था, तो ये -2/a और ये +2/a। लेकिन मन में आता है कि अगर ये कंप्रेस हो गया, अगर 2 होता तो यानी कि 1/2 टाइम्स हो गया, तो हाइट ऊपर उठेगी। प्लीज अपनी फीलिंग को अपने पास रखें, ऐसा नहीं होने वाला। मैथ्स वही काम पे रहेगी, मैथ्स वैसे के वैसे ही रहेगी। ये F(AT) का डायग्राम है, ये F(T) का डायग्राम है। तो हाइट वाइट को कभी चेंज नहीं होने वाला, हाइट को कभी फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल और केवल टाइम स्केलिंग है, तो सिर्फ इससे से होगा। क्लियर यहाँ तक? तो लास्ट देखते हैं टाइम रिवर्सल, थर्ड पार्ट, टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल का मतलब होता है F(-t) का डायग्राम बनाना। F(t) का डायग्राम पता है, और F(-t) का डायग्राम बनाना है। कैसे करने वाले हैं देखिए, इसमें कुछ नहीं करना आपको। आपके पास जो भी डिजाइन है, ये डिजाइन है सर 2 -2, हाइट 1 है, ये F(t) है। तो F(-t) का मतलब होता है, टाइम रिवर्सल का मतलब होता है वाई एक्सिस के क्रॉस मिरर मानते हुए, वाई एक्सिस को मिरर मानते हुए इसकी मिरर इमेज ले लेना। यानी कि जो राइट साइड में उसकी मिरर इमेज लेफ्ट में जाएगी, और जो लेफ्ट साइड में उसकी मिरर इमेज राइट साइड में आएगी। जो डिजाइन बनेगा फाइनल, वो देखिए कुछ ऐसा होगा, +1, -1 और हाइट 1। यही होगा F(-t)। इसे बोलते हैं टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल में आपको बहुत अच्छे से फील करना है। मैं अभी क्वेश्चन देने वाला हूँ बहुत सारे, आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अगर वो मिरर होता तो यहाँ जो कुछ भी नजर आ रहा है उसका मिरर इमेज इधर लेफ्ट में होगा, और लेफ्ट का जो कुछ भी मिरर है वो राइट में होगा। ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। सर ये टाइम रिवर्सल मैग्नीट्यूड में भी होता है क्या, मतलब मैग्नीट्यूड रिवर्सल भी होता है क्या? अब देखो, मैं छोटी छोटी बात बता नहीं रहा चाह रहा, पार्ट में काटने नहीं चाह रहा, लेकिन अगर ऐसा भी है तो मैं लिख लेता हूँ साइड में भी। हाँ, मैग्नीट्यूड रिवर्सल भी होता है। इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर एक्स एक्सिस को मिरर इमेज बना देते हैं। लाइक कोई डिजाइन है मेरे पास, ये
इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ। ये मेरे पास है एफ टी। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड स्केलिंग मैग्नीट्यूड रिवर्सल करना है, यानी कि माइनस टाइम्स एफ टी करना है। माइनस टाइम्स एफ टी का मतलब होता है, अब जो टाइम एक्सिस है उसके क्रॉस मिरर इमेज ले लेना। जो इधर है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली मिरर की तरह काम करे। पर क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती हो सकती है, लेकिन इंसान भी परफेक्ट वाला हूँ, इसलिए ट्राई तो करूंगा कि इतनी गलती ना हो जितनी तुमसे होती है। यहाँ 2 लाइन खींच रखी है मैंने, यहाँ पे भी 2 लाइन। ओके, समझ रहे हैं? पूरा मैंने माइनस एफ टी टाइम एक्सिस के ऊपर रिवर्सल कर दिया। सर टाइम एक्सिस पे -2 आएगा ना एफ ऑफ माइनस टी में। ओह सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरा ध्यान यहाँ पे कहीं और था। मैं जनरली -1 से +1 लेता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। -2 से 2 है तो वही रहेगा, बस रिवर्सल हो रहा है। वेरी गुड श्याम, अनिल, वेरी गुड। बीच बीच में मैं चेक करने के लिए ये काम करता रहूंगा। हाँ सर, आप तो गलती क्यों ही मान रहे हैं। तो देखिए, ऐसे बात नहीं, आपको बात समझ में आनी चाहिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। शिफ्टिंग, स्केलिंग एंड रिवर्सल। एंड उसके बाद बीच बीच में हम अपन आपस में एक दूसरे को जानने की कोशिश करते रहेंगे, कुछ कुछ बातें करते रहेंगे, आपको अपने आप समझ में आएगा कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं और क्या है। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने टाइम में जब आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया था, और मेरे टाइम में जो गेट का लेवल था या ईस का लेवल था, आज उस लेवल से कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ऊपर चलेगी कहानी है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत नीचे चलेगी कहानी। मुझे लगता है कहानी हमेशा से वैसी है, आज से 10 साल पहले जैसी थी वैसी है। 2010 की कहानी है मेरी, और 10 सालों से, मतलब उसको निकालने के बाद एमटेक को, उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। मतलब मेरे गेट की कहानी तो उससे पुरानी है, पढ़ाते हुए मेरे को 10 साल हो जाएंगे अब। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सर आपको ये जब 12 साल हो गए लगभग, तो उस टाइम कहानी और उस टाइम की कहानी में कोई डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस इतना आया है कि नॉलेज बढ़ती जा रही है बच्चों के पास। हम हमारे टाइम में जितनी नॉलेज रखते थे, उससे उतना ही कंपटीशन फेस करते थे। अभी के हिसाब से जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, उससे उतना ही कंपटीशन आपको फेस करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ना, वो एक तो ऑथेंटिक तरीके से सही होना चाहिए, और दूसरा जो कुछ भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, जिसको आपको बार बार रिवाइज करना है। आपके लेवल तक सिली मिस्टेक माफ नहीं होगी। कॉन्सेप्चुअल जो मैं सिखा रहा हूँ, उससे बाहर कुछ अगर आपको लगता है, वो आपकी मिस्टेक नहीं है। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के पीछे तो आपको भागना भी नहीं है, लेकिन जो बात है वो है कि जो कुछ भी आपने सीखा है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए, एक्यूरेट वे में। तो मुझे लगता है अब तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। सेकंड थिंग, अगर आज से ही आपने ये क्लासेस स्टार्ट कर दी है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बादाम खरीद लीजिएगा। बादाम बहुत जरूरी है। आलमंड्स आप खरीद के रखने हैं, वो बहुत काम में आएंगे, सबसे जरूरी है आपके लिए। और सेकंड थिंग जो चीज़ है वो मैं आपको थोड़ा लेटर पार्ट में समझाऊंगा। आज फर्स्ट डे ही है और अपना फर्स्ट वीक ही है, नेक्स्ट वीक में कभी बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। उतार लिया आप लोगों ने? अब तक क्लियर है? होपफुली आप बोलते रहें, मैं अपने स्पीड को उसी तरह से मेंटेन करता रहूंगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? नाउ क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है ना, वो ये नहीं आने वाला कि शिफ्टिंग कर दो, स्केलिंग कर दो, रिवर्सल कर दो। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग प्लस रिवर्सल, तीनों को मिला के आएगा, तीनों। और हमें आना भी चाहिए। इवन मैं तो उसमें खेलना चाहता हूँ। अभी तो मैं जस्ट सीख रहा हूँ चलते कैसे हैं। थोड़ी देर चलने के बाद मैं आपको दौड़ाऊंगा, और दौड़ाने के बाद हम खेलेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी इस तरह से, कभी आगे कभी पीछे। मजा आएगा, हम मजा लूटेंगे। पर पहले अभी सिर्फ पैरों पे खड़ा होना सीखो, और उसके बाद चलना सीखो। तो पैरों पे खड़ा होना तो सीख गए, अब चलना सीखते हैं। यानी कि टॉपिक नंबर 2, शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग प्लस रिवर्सल, तीनों को ही शामिल करके जब क्वेश्चन दिया जाता है तो कैसे सोल्व करना है। विच मीन्स मुझे अगर एफ ऑफ -80 प्लस बी का डायग्राम बनाना है तो कैसे करना है। इसमें रिवर्सल भी है, स्केलिंग भी है, शिफ्टिंग भी है। कैसे बनाना है डिजाइन को, मुझे एफ ऑफ टी दिया होगा और मुझे एफ ऑफ -80 प्लस बी का डायग्राम बनाना होगा।
मैं आपको बता दूं फिर से कि अगर आपको एफ ऑफ टी का डिजाइन दिया है, देखिए आप अभी पढ़ने लगे हैं तो ट्राई करें कि जैसे अपना इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल है, वहां पर जाकर भी कुछ चीजें मैं डालता रहता था पहले भी। आप कुछ चीजें वहां सीख सकते हैं। किसी को कुछ मैथ्स की कुछ चीजें सीखनी है जो सिग्नल सिस्टम में काम में आती है, मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ लिंक में भी आप जाके सीख सकते हैं। और अदरवाइज आप मुझसे मांगते रहें टेलीग्राम पे, मैं पीडीएफ के थ्रू भी भेजता रहूंगा। जैसे अभी मैं 3-4 दिन पहले आईआईटी दिल्ली की लाइव भेजी है, क्या होता है इससे इंस्पिरेशन मिलता रहता है कि हाँ चलो मुझे क्यों जाना है आईआईटी दिल्ली में, क्यों जाना है आईआईटी बॉम्बे में, क्यों जाना है मुझे इन बड़ी आईआईटीज के अंदर, क्या सीन होता है, कैसी लाइफ होती है। इट्स नॉट अबाउट प्लेसमेंट और आपका क्या पैकेज लगने वाला है, स्टार्टिंग पैकेज, ये सब की कहानी नहीं है आपकी फील, है आपकी ग्रोथ मेंटली भी और आपकी कैरियर वाइज भी कितनी ग्रोथ होती है वहाँ पे, वो कुछ चीजें मैं डालता रहता हूँ हमेशा। तो आप देखते रहें वहाँ पे। मेवाड़ी सर के नाम से भी आपको मिल सकता है, केशव सर के नाम से भी बोल सकता है। वन मोर थिंग, केशव सर जो मेरा नाम है वो आपकी नापाक जबान पे नहीं आना चाहिए बार बार। गुरु का नाम बड़ी आदर के साथ बोला जाता है, तो वो नाम बार बार नहीं आता है, वो जब भी आता है कान पर हाथ जाता है, केशव सर का नाम आ रहा है। देखिए निखिल ने बताया है, मुझे थोड़ा सा हिंट दिया है कि सर जब भी ये काम करेंगे पहले रिवर्सल करेंगे, फिर स्केलिंग करेंगे, फिर शिफ्टिंग करेंगे। निखिल, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पूरी इंडिया में दो तरीके से लोग फॉलो करते हैं। स्केलिंग और रिवर्सल तो एक ही है, क्योंकि स्केलिंग और रिवर्सल एक ही तरह से क्यों लगती है। रिवर्सल का मतलब होता है -1 से स्केलिंग, जिसको तुम रिवर्सल बोल रहे हो मैं बोल रहा हूँ -1 से मल्टीप्लाई है। वो फील थोड़ा सा अलग दे रहा है इसलिए इसका नाम रख दिया रिवर्सल, अदरवाइज वो एक ही चीज लगती है। यानी कि स्केलिंग और शिफ्टिंग, इनमें से पहले कौन सा करते हैं, तो समझते हैं इसको बहुत अच्छे से कि सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम। देखिए इसके दो मेथड होते हैं और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पहला एग्जाम्पल तो मैं दोनों मेथड से सिखाऊंगा, बट उसके बाद हम एक ही मेथड को फॉलो करेंगे और वो है मेरा मेथड, जो मैं आपको सिखाऊंगा थ्रू आउट द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट मैं बहुत बड़ा भी ले सकता हूँ, लेकिन हमारे पास जो टाइम कंस्टेंट है उस हिसाब से हम बेस्ट तरीके से बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। बट मैं जब कभी कभार जब बहुत डीप में जाता हूँ, मतलब एक क्वेश्चन को करने के चार चार तरीके फोरियर ट्रांसफॉर्म लाप्लास के अंदर, स्पेशली 5 तरीके एलटीआई सिस्टम के अंदर, ये तरीके तब काम करते हैं जब आपकी स्ट्रॉन्ग मैथ्स होती है। जो मैंने चैप्टर लिया है चैप्टर नंबर 0, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैथ्स वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए जो मैं मेथड बता रहा हूँ शिफ्टिंग स्केलिंग का, उसको फॉलो करें। और वो मेथड बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। इंडिया में मैंने देखा है 95% लोग कुछ अलग तरीके से करते हैं और 5% लोग, यानी कि जो मेरे टाइप के कुछ और भी लोग हैं, वो अलग तरीके से फॉलो करते हैं। मैं पहले स्केलिंग करता हूँ, फिर शिफ्टिंग करता हूँ। और ज़्यादातर दुनिया पहले शिफ्टिंग करती है फिर स्केलिंग करती है, इवन बुक्स भी पहले शिफ्टिंग करती है फिर स्केलिंग करती है। दोनों ही तरीके सही है, लेकिन दोनों में से किसी एक तरीके पे आपकी कमांड होनी चाहिए, वरना फिर से गोल गोल घूम जाएंगे आप। जैसे कि नेटवर्क के अंदर कुछ लोग करंट के साथ चलते वक्त रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको -IR लिखते हैं, और कुछ लोग उसको +IR लिखते हैं। ये साइन कन्वेंशन दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको दोनों ही पता है तो फक्के से क्वेश्चन में गलती होने वाली है आपसे। इसलिए कोई एक तरीके को पकड़ लें, क्योंकि बार बार आप ध्यान नहीं दे पाएंगे कि माइनस कब लिख रहा हूँ प्लस कब लिख रहा हूँ। इसलिए एक कन्वेंशन को पकड़ के अच्छे से फॉलो कर लें। सेम कहानी यहाँ पर भी है। एक कन्वेंशन जो मैं पकड़ने वाला हूँ, मैं पहले स्केलिंग करता हूँ फिर शिफ्टिंग करता हूँ। जो टफ तरीका है वो कौन सा है, टफ और इजी तो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी हाँ मैं मानता हूँ हमारा टफ है। जो मेरा तरीका है थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा टफ हो सकता है, और जो दूसरे लोग करते हैं उनका तरीका बहुत सिंपल है। तो सर फिर दूसरे लोग जो करते हैं वो क्यों नहीं सीख रहे हैं पहले शिफ्टिंग और फिर स्केलिंग, क्योंकि हमको अलग चलना है लाइफ में। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ रीजन है, मैं आपको लेटर समझाऊंगा। पहले जो मैं कह रहा हूँ वैसे करें। तो क्या तरीका होगा सर आपका, तो लिखिए स्टेप 1। स्टेप 1 है टेक द कॉमन, टेक द कॉमन कांस्टेंट whatever multiplied with t। टी के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसको कॉमन कर ले लें बाहर, एंड रीअरेंज द फंक्शन, एंड रीअरेंज द फंक्शन। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको बोल सकता हूँ आप एफ ऑफ -a, टी के साथ क्या मल्टीप्लाई है -a, -a कॉमन ले लें, एंड देन ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हुआ है t-v/a। इस तरह से रीअरेंज कर दें। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। फर्स्ट स्टेप के बाद मेरा क्लियर हो चुका है, स्केलिंग तो -a से है,
लेकिन शिफ्टिंग बी से नहीं है, माइनस बी बाई ए से। ये डिफरेंस होता है हमारे तरीके में और दूसरों के तरीके में। मेरे लिए स्केलिंग, या यूं बोलो पहले तो रिवर्सल है माइनस और फिर स्केलिंग भी है ए से, तो रिवर्सल और स्केलिंग तो हो गई, उसके बाद शिफ्टिंग बी से नहीं, माइनस बी बाई ए से। अंदर जो लिखा है वो शिफ्टिंग करनी है। तो देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 होगा मेरे लिए अप्लाई रिवर्सल एंड स्केलिंग पार्ट, रिवर्सल एंड स्केलिंग पार्ट एंड ड्रॉ और एंड स्केच द डायग्राम। आप दोनों को एक साथ कर सकते हैं, किसी को भी पहले कर सकते हैं। सर मेरे को पहले स्केलिंग करनी है या रिवर्सल, जो मर्जी हो कर ले। मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा कुछ। मुझे एक बात बताना, 4 × 3 - 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 - 1 × 2 कैसे सोल्व करते हैं इसको? क्लास 2 क्लास 3 में सीखा था आपने, कैसे सोल्व करते हैं सब। सर मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। 3 - 2 तो 1 होता है, 4 × 1 4 होता है, 4/2 सर 2 हो गया। ये सर एक काम करते हैं, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो सर 4/3 कर दो इसको और फिर डिवाइड बाई 3 कर देना। ऐसे करते हैं? सर क्या कर रहे हो आप, ऐसा नहीं करते हैं। हमें पता है वोडेमॉर्स रूल फॉलो करते हैं सर। पहले मल्टीप्लाई डिवाइड का प्रायोरिटी होती है, फिर प्लस माइनस की प्रायोरिटी होती है। बिल्कुल सही कहा, पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं सर हम। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वोडेमॉर्स यूज में लो आप। पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को यूज में लो, यानी कि पहले 4 × 3 करो, इधर 2/2 करो। अच्छा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी पहले प्रायोरिटी किसकी होती है? सर जो मन करे वो कर लो, मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज है। डिवाइड का मतलब भी 1/मल्टीप्लाई होता है, बात होगी वही है। तो इनकी प्रायोरिटी सबसे पहले है और प्लस माइनस की प्रायोरिटी बाद में है। सेम कहानी यहाँ पे, स्केलिंग हम पहले कर रहे हैं, हमारे ब्लड में है पहले मल्टीप्लाई करना फिर एडिशन करना। तो मैं उसी को यूज में लेने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है, मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो बहुत डीप में आते हैं, जो अच्छे लेवल पे आते हैं। अगर आप चाहें तो ओपन हैंड के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जो पीछे होते हैं उसके बुक के। मैं फिर से कह रहा हूँ, डिपेंड करता है कितना टाइम है आपके पास, और क्वेश्चन उतने ही करें जितना मैं आपको दे रहा हूँ। अपना पूरा फेथ आप मुझ पे दें और मैं आपका ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, गेट आईएएस और अदर कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो फिलहाल के लिए मैं जो कह रहा हूँ वो करिए। सबसे पहला काम, मैं भी स्केलिंग करने वाला हूँ फिर शिफ्टिंग करने वाला हूँ। स्केलिंग के अंदर मैं मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड करूंगा फर्क नहीं पड़ता, माइनस ए दोनों काम कर सकता हूँ। रिवर्सल कर दो फिर स्केलिंग कर दो, या पहले स्केलिंग कर दो फिर रिवर्सल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट स्टेप होगी अब शिफ्टिंग करने वाली, स्टेप 3 है अप्लाई शिफ्टिंग। अप्लाई शिफ्टिंग, अप्लाई शिफ्टिंग ऑन फंक्शन गॉट, ऑन फंक्शन गॉट आफ्टर स्टेप 2। स्टेप 2 के बाद जो फंक्शन मुझे मिला है उसके अंदर शिफ्टिंग कर दें, आई जो मुझे फंक्शन क्या मिला f(-80), उसमें शिफ्टिंग कर दें किससे, -b/a से। ये होता है हमारा तरीका। अब आपको बताता हूँ दुनिया क्या करती है। 95% लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा आसान करते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे पहले बी से शिफ्टिंग करते हैं और उसके बाद -a से स्केलिंग करते हैं। हम पहले -a से स्केलिंग करते हैं, फिर बी से शिफ्टिंग नहीं करते हैं, -b/a से शिफ्टिंग करते हैं। यही डिफरेंस है हमारे में और उनमें। एक बार क्वेश्चन आ चुका है गेट में, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन। क्या पूछा था उसने? उसने बोला था कि मुझे फंक्शन ft से f(80+b) बनाना है। मुझे ft से f(80+b) बनाना है, तो मेरा क्या ऑर्डर रहेगा? ऑप्शन ए, पहले ए से स्केलिंग करके फिर बी से शिफ्टिंग कर दूं। ऑप्शन बी, पहले बी से स्केलिंग करके ए से शिफ्टिंग कर दूं। रॉन्ग। ऑप्शन सी, पहले बी से शिफ्टिंग करके फिर ए से स्केलिंग करूं। और ऑप्शन डी, पहले बी से स्केलिंग करके ए से शिफ्टिंग करूं। समझ रहे हैं ना आप, मतलब 4 ऑप्शन पॉसिबल है यहाँ पे। आई रिपीट, ए से स्केलिंग करके बी से शिफ्टिंग कर दूं, या फिर ए से शिफ्टिंग करके बी से स्केलिंग कर दूं, या फिर बी से शिफ्टिंग करके फिर ए से स्केलिंग कर दूं, या फिर बी से स्केलिंग करके ए से शिफ्टिंग कर दूं। f(80+b) कैसे बनेगा? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है पहले बी से शिफ्टिंग करके फिर ए से स्केलिंग कर देना। सर हमारे वाले तरीके में तो हम पहले ए से स्केलिंग करते हैं फिर बी से शिफ्टिंग करते हैं, और दूसरे वालों के तरीके में पहले बी से शिफ्टिंग करते हैं फिर ए से स्केलिंग करते हैं।
तो इसके अंदर आपने दूसरों का आंसर क्यों माना, अपना वाला आंसर क्यों नहीं माना? याद रहे, अपना वाला आंसर ऑप्शन में नहीं था इस क्वेश्चन में, इसमें ऑप्शन में नहीं था, क्योंकि अपने वाले तरीके में हम ए से स्केलिंग करने के बाद बी से शिफ्टिंग नहीं करते हैं, बी बाई ए से शिफ्टिंग करते हैं। तो जो ऑप्शन ए था, ए से स्केलिंग के बाद बी से शिफ्टिंग करना, वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका फिर क्या है? बी से शिफ्टिंग करने के बाद ए से स्केलिंग कर देना। अगर आपको एज इट इज चलना है तो पहले शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, फिर स्केलिंग करनी पड़ेगी। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। तो तरीके दोनों हो सकते हैं, उसने जानबूझ के छेड़ा था कि किस तरीके से आप कर रहे हैं ये चेक करने के लिए। तो फिलहाल क्लियर है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से समझता हूँ इस बात को। तो सर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये 1 है, ये -2 है, ये 3 वैल्यू है, ये 1 वैल्यू है, ये एफ टी है, ठीक है। और मुझे एफ ऑफ -t+2 का डायग्राम बनाना है, एफ ऑफ -t+2 का। स्केच द डायग्राम ऑफ एफ ऑफ -t+2। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, इट इज एग्जाम्पल। अगर मैं पूरा वर्ड बाय वर्ड सही से लिखाऊं आपको, तो गिवन है ये एफ टी, स्केच द डायग्राम, स्केच द डायग्राम ऑफ एफ ऑफ -t+2। देखते हैं कितनों को आता है, फिर मैं अपना सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप कंपेयर करिएगा। किसी ने अगर कर दिया तो अहम लिख दें, किसी ने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो अपने कमेंट बॉक्स में अहम लिख दें, मुझे समझ में आ जाएगा कि किसी ने कर दिया इस क्वेश्चन को। फिर चेक करते हैं कि उसका राइट है या रॉन्ग है। मैं बता दूं फिर से, मेरा पहला स्टेप होता है इसको रीअरेंज करना, मतलब मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में t-2 लिखता हूँ। उसका दूसरा स्टेप होता है, अब जो भी बाहर कॉमन लिया उसको देख के स्टेप अप्लाई करना, रिवर्सल स्केलिंग जो भी है। यहाँ पर रिवर्सल तो हो रहा है पर स्केलिंग तो कुछ है ही नहीं, तो रिवर्सल कर लेंगे हम स्टेप नंबर 2 में। और फिर स्टेप नंबर 3 के अंदर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उससे शिफ्ट कर देना। इन तीनों को अप्लाई करने के बाद जो डायग्राम बन रहा है, एक बार चेक करें, रॉन्ग चलता है, रॉन्ग चलता है। एफर्ट ना देना बिल्कुल भी नहीं चलता, रॉन्ग कर देना चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर एफर्ट ना देना बहुत बेकार है। देखते हैं। सर आपको एफ ऑफ टी दिया हुआ था और एफ ऑफ -t+2 का है, वैसे तो पहला एग्जाम्पल है तो मुझे खुद को ही बनाना था। तो देखिए, मैं बच्चों की तरह स्टेप बाय स्टेप करने में बिलीव करता हूँ। अभी स्टार्टिंग के लेवल पे आपको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, बाद में आप फास्ट हो जाएंगे तो इवन आप ओरली कर देंगे यार, मतलब डायग्राम बना देंगे सीधा ही। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले स्टेप बाय स्टेप करना सीखें। स्टेप नंबर 2, यहाँ स्केलिंग नहीं है, केवल रिवर्सल है, केवल रिवर्सल अप्लाई करना है, कर देते हैं। सर ये इस तरफ चला जाएगा -1 पे, और ये इस तरफ चला जाएगा, विच मीन्स ये +2 हो जाएगा, हाइट 3 और 1 ही रहेगी। ये है एफ ऑफ -t का डायग्राम। केवल रिवर्सल क्या, स्केलिंग थी नहीं इसमें इसलिए, वरना स्केलिंग भी होती तो मैं स्केलिंग भी कर देता, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। स्टेप 3 जो फाइनल स्टेप है, शिफ्टिंग करनी है सर -2 से, यानी जो भी डिजाइन मिली है इसको राइट में 2 से शिफ्ट कर देना है, या यूं बोलूं कि +2 ऐड कर देना है। ज्यादा इजी लगता है मेरे को, मैथ्स में +2 लिख दो, यानी कि जो -1 है वो +1 पे चला जाएगा, और जो 2 है वो 4 पे चला जाएगा, जो 0 है वो भी 2 पे चला जाएगा। तो सर यानी कि आपकी जो डिजाइन बननी चाहिए कुछ ऐसे बननी चाहिए, 1 2 और ये 4, हाइट 1 और 3। आपको मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं
अगर इसी तरीके से क्वेश्चंस आप करते रहेंगे सिग्नल के अंदर मेरे साथ, गेट के अंदर अगर आपका एक भी क्वेश्चन वहां पर आपसे नहीं होता है या गलत होता है तो उसकी अलग गारंटी दी जाती है मेवाड़ी सर की। अभी धीरे धीरे आप दोस्त बन रहे हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मेवाड़ी सर क्या कह रहे हैं और कितनी ऑथेंटिक तरीके से कुछ चीज को बता रहे हैं और कितने ऑनेस्ट तरीके से वादा भी कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ फिर से, बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये एफ ऑफ माइनस टी प्लस टू डायग्राम बनाते कैसे हैं। ये है फाइनल आंसर एफ ऑफ माइनस टी प्लस टू का, जो सामने आंसर आया है माइनस टी प्लस टू का। किसी का सही था क्या? किसी का ये सही था क्या? किसी का बना क्या? मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहला एग्जाम्पल मुझे सोल्व करना चाहिए था, मैंने गलत किया। ये थोड़ी जाती कर दी मैंने कि मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में दे दिया बिना सिखाए, पर फिर भी बहुत ज़्यादा फन। किसी का सही था क्या? किसी एक ने बोला है सर सही था, रिया ने बोला रॉन्ग। मुझे फिर से बता दूं, इस पूरे प्रोसेस के अंदर रॉन्ग या राइट से फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यू आंसर देने वाले से फर्क पड़ता है। राइट और रॉन्ग से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना बहुत लंबी जर्नी है इसके अंदर, आपको इससे फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपका राइट आंसर आया था या रॉन्ग आंसर आया था। फर्क इससे पड़ता है कि रॉन्ग आया था तो आपने बहुत सीरियसली इसको सीखा था, अपने आप में पेन लिया था, अरे यार क्या गलती कर रहा हूँ, या राइट आने के बाद आपको फर्क नहीं पड़ा, हाँ ऐसे होगा, पता चला सर ने एक चीज समझाई थी इसके अंदर उसको भी ध्यान नहीं दिया आपने। ये दोनों एटीट्यूड में बहुत डिफरेंस पता होता है, इसलिए एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है, आपका राइट या रॉन्ग आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर से बता दूं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं उन लोगों की तरह करता जो दूसरे लोग करते हैं तो कैसे करता? तो उन लोगों का तरीका होता है मेथड नंबर टू। मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, उनका तरीका भी कर लेते हैं पहली बार। सर जैसे कि ये क्वेश्चन है, एफ ऑफ माइनस टी प्लस टू बनाना है ना, तो मेथड नंबर टू वो लोग कैसे करते हैं पता है सर? ये एफ टी है, सबसे पहले शिफ्टिंग करते हैं, तो एफ टी प्लस टू का डायग्राम, एफ टी प्लस टू का डायग्राम यानी कि लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? माइनस वन पे। और जो माइनस टू है कहाँ चल जाएगा? माइनस फोर पे। जो ओरिजिन है वो कहाँ जाएगा? माइनस टू पे। हाइट थ्री, हाइट वन। ये किसका डायग्राम है सर? एफ ऑफ टी प्लस टू का। अब वो करते हैं स्केलिंग और रिवर्सल। आपने केवल रिवर्सल यूज में लिया तो केवल रिवर्सल कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं राइट में शिफ्ट करके, वन से लेके फोर तक। यहां तक क्लियर है क्या? ओके, लोग अलग अलग तरह से अपना आंसर दे रहे हैं सर। रुतुजा ने कहा रिवर्सल सही था मेरा, मुकेश ने कहा एजम्पशन सही था सर। मतलब मैंने एज्यूम किया था कि ऐसा कुछ होगा लेकिन मैंने कॉपी पेन पे नहीं किया था, कोई बात नहीं। ये भी वही आंसर है और हमारा स्टेप थ्री के बाद जो आंसर आया वो भी वही आंसर है, दोनों आंसर सेम है। इजी कौन सा है सर? ये वाला। आई एम सॉरी सर, बट इजी तो वो वाला है, हमारा वाला तो थोड़ा लेंथी है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट मी, आगे हम जीतेंगे। अभी के लिए मुझे पता है इजी वो है, कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा। जैसे शिफ्टिंग है वो कर दी पहले, फिर स्केलिंग कर दी। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग पहले शिफ्टिंग करके फिर स्केलिंग कर रहे हैं, हम लोग पहले स्केलिंग करके फिर शिफ्टिंग कर रहे हैं, पर हम इससे पहले एक काम और कर रहे हैं। स्केलिंग और शिफ्टिंग कौन कौन है इसको पहले अलग अलग करते हैं, कॉमन लेके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सब लोग ट्राई कीजिएगा अपने हाथ से सही करने की। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो मैथ्स हम पढ़ने वाले हैं ये इतना आसान नहीं होता है बहुत से लोगों के लिए स्टार्टिंग में सीखते वक्त, लेकिन इसके जो फ्रूट हैं वो बहुत फायदेमंद है। स्पेशली इसका रिवीजन नहीं करना पड़ता बार बार। नेटवर्क और सिग्नल की ये तो खास बात है, इनको लर्न करते वक्त थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, प्लस माइनस पे ध्यान देना पड़ता है, शिफ्टिंग स्केलिंग पे ध्यान देना पड़ता है। लेकिन एक बार आपके ब्लड में आ गया तो उसको रिवाइज करना नहीं पड़ता बार बार। ये एक ही बार में अगर आप 2 महीने बाद भी पढ़ेंगे तो अपने आप सारा रिवाइज हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार बड़े ध्यान से करेगा, हर छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान दीजिएगा। माइनस वन से वन है, ये गेट पल्स है। अब इस गेट पल्स की खास बात ये है कि ये अपने आप में रिवर्सल के बाद भी ये आंसर देगा। आपको पता है ना, अगर ये एफ टी है तो एफ ऑफ माइनस टी भी यही है, रिवर्सल नजर ही नहीं आता। तो रिवर्सल नजर आ जाए इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फ्लैग लगा देता हूँ। इस फ्लैग पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ के।
और इस फ्लैग की हाइट रख लेता हूं मैं कुछ 4। ये है मेरा फंक्शन एफ ऑफ टी। आपको डायग्राम बनाना है, स्केच दी डायग्राम, स्केच दी डायग्राम ऑफ एफ ऑफ -2t+3। देखता हूं एग्जैक्टली कौन सही आंसर बनाता है। एफ ऑफ -2t+3, एफ ऑफ -2t+3। आपका काम है पूरा ट्राई करना दिल से, अगर उसके बाद कुछ मिस्टेक हो जाती है तो सीखने को मिलेगा। कल मैं टेलीग्राम पे ग्रुप बनाऊंगा हम सब लोगों का। हम सब लोग वहां मिलेंगे और कुछ कुछ बातें करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बातें जो आपके काम में आती होगी, आपके एग्जाम्स में भी काम में आती होगी। जो आपका टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी कोई एग्जाम होता है तो आप कुछ चीजें वहां से मुझे शेयर कर सकते हैं। एक बार टेलीग्राम पे आ जाने से हम सब लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और मैं वहां पर फ्राइडे एंड संडे को असाइनमेंट भेजा करूंगा। आप इन 2 दिन पढ़ेंगे, उसमें कोई भी डाउट है तो पूछेंगे फ्राइडे तक। फ्राइडे को मैं असाइनमेंट भेजूंगा आपको, एंड देन संडे को भी भेजूंगा। किसी ने कर लिया तो डन लिख देना कि सर मैंने कर तो लिया, डन अपनी तरफ से। राइट है या रॉन्ग है चेक करना पड़ेगा सर। रिया ने डन कर दिया है। वेदांत ने भी डन कर दिया है। गुड। डन बहुत से लोगों ने कर दिया है, बहुत से लोगों ने मतलब 4-5 लोगों ने कर दिया है। बाकी लोग लिख नहीं रहे। अंजलि ने भी डन कर दिया है, निखिल ने भी डन कर दिया है। लेट्स सी। आप रॉन्ग का डर ना रखें। मुझे कभी कभार आपसे कुछ बातें करनी है, कुछ अपने मन की बात शेयर करनी है। आप में से कुछ लोग थर्ड ईयर से हो सकते हैं, कुछ लोग सेकंड ईयर के भी हो सकते हैं, शायद मुझे जितना बताया गया है। फोर्थ ईयर का कोई भी नहीं है, थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के हो सकते हैं यहाँ पे। मैं आपसे कह देता हूँ बहुत सिंपल वर्ड में। आप लोगों ने जेई का एग्जाम दिया होगा, तो ऑब्वियसली कुछ फेलियर वहां से रहा होगा। आप आईआईटीज में नहीं है इसलिए। लेकिन मैं आपको बता दूं फिर से, वहां से जो आपको सीखना था या आपने सीखा भी होगा, और या फिर अगर आपने नहीं दिया तो स्पेशली अब जो काम में आने वाला है, जो मैं पहले से आपको सिखा देता हूँ किसी और की गलती से जो आप सीख सकते हैं, वो ये है। मैं आपके लिए परफेक्ट एग्जांपल इसलिए आऊँ क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में जेई की तैयारी की थी। मेरे टाइम में जेई अलग हुआ करता था, अब आपके लिए जेई अलग होता है। एंड मैंने भी वहां पर फेलियर को फेस किया है। मुझे बहुत गुस्सा था कि यार मैंने जेई को इतने अच्छे से क्यों नहीं फोड़ा। मेरे टाइम में 4500 सीट्स थी हमारे टाइम में। एंड मतलब कुछ लास्ट की सीट्स होती थी, मेरे को ध्यान है मेरी 5200 थी। मुझे आईआईटी मुंबई में कुछ फूड प्रोडक्शन में ऐसा कुछ चीज़ मिल रही थी, मतलब कोई मतलब नहीं था, वर्थ नहीं था। फिर मेरे टाइम में ए आई ट्रिपल एग्जाम था, उसको मैंने अच्छा किया तो वो अलग कहानी थी। बट फिर भी आपको बता दूं मैं, काम की बात ये है कि जब मैंने फिर गेट दिया, मुझे अच्छे से रियलाइज हो चुका था कि मैंने क्या गलती की जो मुझे आगे नहीं करनी है। अभी जब आप तैयारी करते हैं ना, इस तैयारी के टाइम में ज़्यादा प्रेशर ना रखें। मतलब कि मुझे ये सही करना है, मुझे ये सही करना है, इतने क्वेश्चन सही कर देने हैं, इतने टाइम में इतने सही कर देने हैं। इतना प्रेशर ना लें। आपको सही गलत की टेंशन नहीं लेनी है। अभी आप लर्न करने के लिए आए हैं। मुझे एक बात बताओ कि हमारे मेवाड़ में एक सिंपल सी एक स्टोरी चलती है, एक सिंपल सी कहावत चलती है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मुझे मेवाड़ी सर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं आपको मेवाड़ की कहावत सुनाता रहता हूँ बीच बीच में। हमारे यहाँ पे कहावत चलती है कि कुएं के अंदर जो पानी होता है ना, उसको आप बढ़ा नहीं सकते अपने हाथ से मैन्युअली। कहने का मतलब, अगर मैं कुआं खोदता हूँ और उसमें जो पानी का लेवल है, जो मुझे पानी का लेवल मिलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एग्जाम के दिन उसमें पानी की टैंकर डालूंगा
और पानी का लेवल ऊपर चला जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। सर ये काम तब होगा जब केवल और केवल एक दिन का ही काम है, एक दिन बाद ही मुझे शो करना है किसी को, तो मैं टैंकर पर टैंकर डाल रहा हूँ और हल्का सा उसको ऊपर उठाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन आपको पता है अल्टीमेटली वो 2 दिन के अंदर वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां उसका लेवल था। यानी कुएं का पानी का लेवल ऐसे नहीं बढ़ता कभी भी कि ऊपर से आपने पानी का टैंकर डाल दिया और पानी का लेवल बढ़ गया। कुएं के पानी का लेवल बढ़ाने का एक ही तरीका है, और वो क्या है? वो है सर बारिश। केवल एक ही तरीका है, उस पूरी जमीन के पानी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। पूरे जमीन पर बारिश करनी पड़ेगी। जब वो बारिश होगी तब पूरा पानी का लेवल बढ़ेगा। हाँ, अब लास्ट में वापस ये काम करना होगा। अगर हमारी लड़ाई साल भर वाली है, 2 साल वाली है, तो आपको शॉर्टकट नहीं अप्लाई करना है। आपको अभी सीखना है बिना सोचे समझे। कुआं कहाँ है मुझे फर्क नहीं पड़ता। बारिश होती है तो कभी देख कर नहीं होती कि यहाँ करूंगी यहाँ नहीं करूंगी। बारिश होती जमकर उस पूरी जमीन पर अच्छे से। आप उस बारिश को करिए। उसके लिए पेड़ लगा सकते हैं, खींचे उसको। आप लुत्फ उठाइए। अभी से आप सही गलत के टेंशन में चले गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सही गलत की टेंशन मत लीजिए। आपका जो भी आंसर आ रहा है आप बना तो सही। आप बनाओ तो सही कि क्या आंसर आ रहा है। फिर देखेंगे सही हुआ या गलत हुआ। सही हुआ तो अच्छी बात है, गलत हुआ तो सीखने को मिल रहा है फिर से अच्छा क्या हुआ। तो इसलिए बिंदास अभी तो आप बारिश करिए। हालांकि बारिश हो जाने के बाद 80% काम हो जाएगा। लास्ट का 20% काम तो मैं वैसे ही करवाऊंगा अलग अलग ट्रिक के साथ कि लास्ट में पानी कैसे बढ़ाते हैं। उसकी अलग ट्रिक है, वो मैं बताऊंगा बाद में जब हम रिविजन करते हैं तब। पर अभी रिवीजन तो बहुत दूर की बात है, अभी लर्न कर रहे हैं। जमकर बारिश करिए बिना सोचे समझे। तो हर वो चीज जो तुम्हें लगता है काम की है, स्केलिंग शिफ्टिंग मल्टीप्लाई करना। सर मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डील करना नहीं आता, थोड़ा समझा दीजिएगा अलग से। अच्छा सर मुझे स्ट्रेट लाइन समझ में नहीं आई थी, इसका एरिया समझ में नहीं आया था, समझा दीजिए। तो ऐसी कोई चीजें होगी तो मुझसे आप पूछते रहेंगे टेलीग्राम पे, मैं आपको बताता रहूंगा। पर फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, चलो देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले सर आपको पता है कि मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ और फिर लिखता हूँ t-3/2। मैं अब स्ट्रिक्टली एक ही तरीके को फॉलो इसलिए करना चाहता हूँ, दोनों तरीकों को ज़्यादा दूर तक ले जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए किसी एक तरीके को अच्छे से फॉलो कर लें। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, इसको रीअरेंज कर दिया। नाउ स्टेप 2 होता है स्केलिंग और रिवर्सल एक साथ कर देना। मैं एक साथ ही कर दूंगा, अलग अलग करोगे तो भी चलेगा, मैं एक साथ कर देता हूँ। तो सर इसको रिवर्सल भी करना है, और या यूं बोलो, मुझे तो सारे कोऑर्डिनेट को 1/-2 से मल्टीप्लाई करना है। ये 1/-2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 यानी इधर चला जाएगा, और ये -1/2 इधर चला जाएगा, यानी रिवर्सल भी हो गया और छोटा भी हो गया। तो बड़े ध्यान से देखना, आपका आंसर गलत आएगा, बहुत से लोगों को गलत आएगा। छोटे से लोग जो चीज पे ध्यान नहीं दे रहे, आपने ये फ्लैग को भी उल्टा बनाया है ना। मैं क्लास में चेक करता हूँ ऑफलाइन के अंदर, कुछ लोग सब कुछ सही बनाते हैं पर फ्लैग को इधर ही बना रखा है। हवा किधर है? अभी अगर इधर हवा है तो रिवर्सल करने के बाद हवा इधर होगी, फ्लैग इस तरफ आपको उड़ता हुआ नजर आना चाहिए। फ्लैग का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होनी चाहिए, पहले इस तरफ थी। तो सेकंड थिंग, के का भी ध्यान रखना होता है। कुछ लोग फ्लैग को सही बना देते हैं, और जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लास्ट मोमेंट पे जाके, वो के कैसे नजर आता है मिरर में। बड़े ध्यान से देखो, मिरर में जो के है वो ऐसे नजर आएगा। जो गलती हुई होगी वो यही हुई होगी। शिफ्टिंग में तो कोई गलती नहीं होगी, जो गलती हुई होगी वो यही होगी। तो फाइनल आंसर स्टेप 3 वो क्या आएगा सर? अब 3/2 से राइट में शिफ्ट कर देना है। यहाँ पर +3/2 लिख दो, यहाँ पे +3/2, तो कितना हो जाएगा सर? ये 1 पर चला जाएगा, वो 2 पर चला जाएगा। तो सर आंसर आ रहा है फाइनल ये। 1 पर और 2 पर, ये है फाइनल आंसर। ये है आपका फाइनल f ऑफ -2t+3 आंसर। किस किस का सही है? के का भी ध्यान रखना है। के स्पेशली गर्ल्स का बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। रिवर्सल मिरर में कैसे देखते हैं, कैसे उल्टा नजर आता है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। बॉयज का पहले मैं माफ करता हूँ स्टार्टिंग के दिन, क्योंकि बॉयज के पास मिरर ही नहीं होता। बॉयज अपनी शक्ल देखते ही नहीं है। बॉयज बहुत कम देखते हैं अपने आप को शक्ल। उनको पता है कि बहुत ही घटिया नजर आ रहे हैं, क्या देखें बार बार। पर गर्ल्स सबसे ज्यादा टाइम बिताती है मिरर में। उससे गलती नहीं होनी चाहिए, माफ नहीं किया जाएगा। के वाज रॉन्ग, के गलत हो गया, के रॉन्ग हुआ है, कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं।
क्वेश्चन में जानबूझ के मैंने ही लिया था सिखाने के लिए। अब समझ में आ चुका होगा सबको कैसे करना था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्लियर है, उतार लिया सब लोगों ने, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सर। ये एफ पी है, आपको बनाना है एफ वन माइनस टी का डायग्राम। स्केच द डायग्राम ऑफ एफ ऑफ वन माइनस टी। अब तो सबको सही बनाना है यार, एफ ऑफ वन माइनस टी। एफ ऑफ वन माइनस टी। आई थिंक अब तक हो जाना चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन है, एफ वन माइनस टी सर, ये लीजिए अपने वाली स्टाइल में करते हैं सर। रिवर्सल कॉमन लिया और फिर शिफ्टिंग। रिवर्सल करने से क्या होगा? रिवर्सल करने से होगा सर, इसका उल्टा कर देना है आपको, वन और टू। माइनस वन और माइनस टू, ये तो सबसे होना चाहिए, सबको खुश करने के लिए दिया है ये तो मैंने। ये हो गया एफ ऑफ माइनस टी का डायग्राम, और इसको वन से राइट में शिफ्ट कर देंगे आप, तो क्या नजर आएगा? तो सर कुछ ऐसा नजर आएगा। सॉरी, थ्री टू वन जीरो माइनस वन। कुछ भी नहीं था सर क्वेश्चन में, सिंपल तो क्वेश्चन था। ये है आपका फाइनल आंसर, एफ ऑफ वन माइनस टी। सबका सही है, राइट है ये, यही आया होगा। गुड। अरे सर, क्वेश्चन अगर मेरे पास आईईएस का एग्जाम दे रहा हूँ, यूपीएससी का, और उसमें कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी सा लगा मुझे, मुझे लगा कि क्वेश्चन अपने आप में 15 नंबर का या 10 नंबर क्वेश्चन है, और उसके अंदर शिफ्टिंग स्केलिंग पूछ रखी है, तो मुझे अगर छोटी सी बात का ध्यान नहीं रहा और मुझे गलत हो गया, तो मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा आंसर गलत आ रहा है या सही आ रहा है। हाँ, आप चेक कर सकते हैं, आपके पास एक तरीका है। अभी भी आपने क्वेश्चन किया होगा और आप चेक कर रहे होंगे कि मैं सही कैसे बनाऊंगा, फिर गलती पकड़ में आएगी, अच्छा ये मैंने गलती कर दी। क्या मैं खुद से चेक कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूँ रामबाण तरीका। आपका खुद का असेसमेंट खुद ही कर सकते हैं आप। इसका मतलब आपको मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं है, यानी कि अब मैं अगर आपको रूम पे क्वेश्चन करने के लिए दे दूं, तो आप खुद ही चेक कर लेंगे, मुझसे वापस पूछेंगे भी नहीं कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। आपने खुद ने चेक कर लिया होगा। वो तरीका क्या है? उस तरीका का मैंने नाम दे रखा है मेवाड़ी कट। शॉर्टकट नहीं है वो, मेवाड़ी कट है। मेवाड़ी कट। क्या है ये मेवाड़ी कट सर? आप जो मेन फंक्शन है उसको लिखिए कि वो कहां से कहां तक था। जैसे कि अभी आपने देखा सर, ये मेन फंक्शन -2 से +2 तक था, तो ये कहां से कहां तक था और आपको निकालना क्या है? निकालना है सर वन माइनस टी है। तो ओके सर, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, -2 से लेके 2 तक था मेन फंक्शन, और अब निकालना क्या है? वन माइनस टी।
इस फंक्शन को t के लिए सोल्व कर दें, ये जो इनइक्वलिटी है इसको t के लिए सोल्व कर दें, अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो जब मैं सोल्व करता हूँ इसको, इधर -3 आएगा और उधर 1 आएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आप जानते हैं जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, मतलब जो अगर पहले लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाता है। तो इसको भी आप चेंज करेंगे। तो अब यहाँ से ये बोल रहा है कि आपका आंसर -1 से +3 आना चाहिए और साथ साथ रिवर्स होके आना चाहिए। तो आपकी कोई भी गलती आपको पकड़ में आ जाएगी कि रिवर्स होके भी आंसर आना चाहिए और -1 से 3 भी आना चाहिए। बहुत सिंपल। क्लियर? समझ में आया ना आपको? सिंपल सी ट्रिक समझ में आई आपको? ओह सॉरी, ऊपर कुछ कह रहे हैं, मैंने जल्दबाजी में कोई किसी ध्यान नहीं देखा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर आपने जो राइट में शिफ्ट किया उसको लेफ्ट में करना चाहिए था। बड़े ध्यान से देखो, मैंने 1 - t पूछा, मैंने रिवर्सल किया, t-1 होगा ना, t-1 हुआ तो मैंने रिवर्सल कर दिया पहले तो इस डिजाइन का। उसके बाद 1 में राइट शिफ्ट ही तो करूंगा, तो -2 -1 पे जाएगा, -1 0 पे जाएगा, जो 1 है वो 2 पे जाएगा, यही तो आंसर आएगा। और अभी मेवाड़ी ट्रिक से मैंने आपको सिखा भी दिया, मेवाड़ी कट से आपको सिखा भी दिया कि -1 से 3 आएगा और उल्टा होके आएगा। सब कुछ सही किया है निखिल। निखिल ध्यान से, सब कुछ सही किया है मैंने। सबको क्लियर है? मेवाड़ी कट। अच्छा एक और देख लेते हैं। सर जैसे इससे पहला वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपने जो लिया था अपने नाम वाला, -1 से 1 और -2t+3, इसको कैसे चेक करता मैं सर? इसको चेक करने का तरीका देखो। ये एग्जाम्पल 3 था जिसको आपने चेक किया, एग्जाम्पल 2 को कैसे चेक करते हैं आप? सर वो फंक्शन था -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। किसको चेक करना है आपको? -2t+3 को बनाना है आपको। ओके सर, तो बस इस इनइक्वलिटी को सोल्व कर देते हैं टी के लिए। 3 को मैंने भेजा तो -4 और उस तरफ कितना आएगा? -2। -2 से डिवाइड किया तो ये 2 और ये 1 रिवर्स होके आएगा और आंसर 1 से 2 के बीच में आएगा। यानी रिवर्स होके आना चाहिए और 1 से 2 के बीच में आना चाहिए। क्या सही ऐसा ही आ रहा है क्या मेरा आंसर? कहाँ गया है सर? देखिए 1 से 2 के बीच में आ रहा है और जो फंक्शन है वो रिवर्स होके आ रहा है। तो है ना मजेदार चीज? बात समझ में आई सबको? क्लियर है ये बात? अंडरस्टूड? अहम लिख दें? यहां तक सब कुछ क्लियर है तो अहम लिख दें कि हाँ सर ये तो बात समझ में आ चुकी है। यानी इस ट्रिक को मैं आगे यूज में लेता रहूंगा। ओके सर। नेक्स्ट, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं आप वापस। नेक्स्ट, टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स लेने वाले हैं और फिर उनकी डिजाइनिंग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट सिग्नल्स। शिफ्टिंग स्केलिंग रिवर्सल सीखने के बाद इसके अंदर मैं बहुत खेलता हूँ, उल्टा भी खेलता हूँ शिफ्टिंग स्केलिंग रिवर्सल में। मतलब सर, मतलब मैं एक फंक्शन देता हूँ ft, उसमें कुछ शिफ्टिंग स्केलिंग रिवर्सल बना के नया फंक्शन बना देता हूँ gt, दोनों का डायग्राम देता हूँ। मैं बोलता हूँ gt को ft की टर्म में लिखो, देखता हूँ कितनी कमांड है। वो सब चीजें कैसे करते हैं उसको भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन टेलीग्राम पे एक एग्जाम्पल सिखाऊंगा और फिर कुछ प्रैक्टिस के एग्जाम्पल भी मैं दे दूंगा। उल्टा करना जनरली पूछता तो नहीं है, बट पकड़ बनती है इससे, पकड़ बनती है। उल्टा सीधा सब कुछ करना आता है आपको। आपको फंक्शन को देख के डिजाइन बनाना आता है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, और डिजाइन को देख के फंक्शन लिखना भी आता है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं टॉपिक नंबर 2 की ओर, जहां हम कुछ देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट सिग्नल्स को जो कि थ्रू आउट हमारे सब्जेक्ट में काम में आने वाले हैं। उनमें से सबसे पहले आने वाला है इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन ये बहुत ही धांसू फंक्शन है। इसका दूसरा नाम है डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन। इसको डेल ऑफ टी से शो करते हैं, डेल ऑफ टी। सर लास्ट में थोड़ा ओल्ड वाला दिखा दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके ओके ओके।
मेथड नंबर 3 ना, एग्जाम्पल नंबर 3 का दिखाना था ना आपको। ये लीजिए, मेवाड़ी कट भी लिखा हुआ है और वो आपके क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। स्वप्निल डन, डन होते ही कर दीजिएगा, डन लिख दीजिएगा। मैं ट्राई करता हूँ कि देखिए जो कुछ भी मैंने लिखा है उसकी पीडीएफ बन जाए तो आपसे शेयर कर पाऊँ, पर आप भरोसे मत रहिएगा, आप तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। स्वप्निल, अच्छा, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, चलो मैं ट्राई करूंगा आपकी इसके मैं पीडीएफ बना पाऊँ तो आपको दे दूंगा, नहीं तो अपने फ्रेंड से उतारने की कोशिश करिएगा कि आज स्टार्टिंग में क्या छूट गया था आपका। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, थोड़ा सा इसको हम टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे, बात करने में हम टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास एक फाइनाइट टाइम है, वीक में हम सिर्फ 2 दिन क्लास लेने वाले हैं, बट फिर भी उस 2 दिन के अंदर हम सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे, आराम आराम से उस चीज़ों को प्रैक्टिस में लेके आएंगे। आपको बता दूं फिर से, आपके एग्जाम में वही चीज़ काम में आएगी जो आपके ब्लड में है, जो आपके ब्लड में नहीं है ना, वो एग्जाम में कभी काम में नहीं आने वाली। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो अभी आप समझने वाले नहीं है। आप अभी बीटेक में 2 दिन पहले सब कुछ पढ़ते होंगे, मुझे लगता है आप भी वही से तैयारी करते होंगे जैसे मैं आज से 12-13 साल पहले तैयारी करता था। लास्ट के टाइम में हम पढ़ते थे और उसके बस एग्जाम के दिन एग्जाम दे देते थे। पर कंपटीशन एग्जाम इस तरह से नहीं होते हैं। कंपटीशन एग्जाम के लिए जब तक वो चीज़ें आपके ब्लड में नहीं गई है तब तक वो एग्जाम में हेल्प नहीं करने वाली है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपको खूब टाइम मिलेगा प्रैक्टिस का, क्योंकि क्लास हमारी 2 दिन ही है फिलहाल। इम्पल्स फंक्शन क्या होता है सर, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही प्यारी चीज है और इवन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत से लोग इसके अंदर कंफ्यूज भी होते रहते हैं। मैं आज आपके सारे फंडे क्लियर कर देता हूँ। ये है डेल ऑफ टी, इसको बोलते हैं डेल ऑफ टी, इम्पल्स फंक्शन डेल ऑफ टी। ये एक ट्रिगर है, एकदम से किसी एक मोमेंट पे आता है, इसकी वैल्यू जीरो है टाइम जब जीरो नहीं है, यानी कि टाइम की हर वैल्यू पे। आप मुझसे पूछेंगे सर यहाँ पे कितनी वैल्यू है, जीरो, यहाँ पे कितनी है, जीरो, यहाँ पे कितनी है, जीरो, हर जगह जीरो है इसकी वैल्यू। अगर आप टी की वैल्यू को जीरो नहीं लेते हैं तो डेल ऑफ टी की वैल्यू जीरो है हर जगह। लेकिन जब आप टी की वैल्यू को जीरो लेते हैं, जब आप टी की वैल्यू को जीरो लेते हैं तो इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट। अब आपको कहता हूँ इम्पल्स इतना फेमस क्यों है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये होता कुछ और है, लिखते कुछ और है और अप्लाई कुछ और करते हैं। आई रिपीट, ये होता कुछ और है, इसको लिखते कुछ और है और इसको अप्लाई कुछ और करते हैं। ऐसा क्यों, कहानी सुनाइए सर, स्टोरी बताइए। देखिए चलो मैं थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ साइड में, यहाँ तक आपको नोट डाउन करना है, बाकी की जो स्टोरी है उसको पूरा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि यहाँ पर फील आ गई तो आपके नेटवर्क के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी सोल्व हो जाएंगे और जो कंट्रोल सिस्टम में क्वेश्चन आते हैं वो भी सोल्व हो जाएंगे। मैथ्स में तो लाप्लास आता ही है काम में, बट नेटवर्क कंट्रोल में तो बहुत ज्यादा आता है इम्पल्स फंक्शन, तो वहां पर भी आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। पहले यहाँ समझते हैं सिग्नल सिस्टम में। सर लेट सपोज कि 2 से 5 तक 2 हाइट का एक गेट पल्स है। ये एक फंक्शन है सर एफ ऑफ टी जो मुझे आपने दिया है। थोड़ी देर के लिए मैं साइड से हट के कुछ बातें करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये पानी की लहरें बना रहा हूँ। ये मैथ्स है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर कभी मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ गया तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ गया तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, माइनस इनफाइनाइट से +2 तक, माइनस इनफाइनाइट से +2 तक इसकी वैल्यू जीरो है। और आपको पता है जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, आप जानते हैं जीरो का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो सर। ऐसे ही 5 के आगे भी जीरो है, इसका डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है सर। और 2 से 5 तक कांस्टेंट वैल्यू 2 है जिसका डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा। तो मुझे ये लगता है कि इसका आंसर हर टाइम जीरो आना चाहिए, 2 से लेके 5 तक जीरो आना चाहिए, ये इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है, यानी अगर आप बोल रहे हो ये dft/dt है, डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये थोड़ी आ सकता है। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कांस्टेंट 2 रहा होता हर जगह तो इसका डिफरेंशिएशन भी यही आता, इसका डिफरेंशिएशन तो यही आता। तो फिर दोनों का डिफरेंशिएशन सेम कैसे हो सकता है। वैसे तो सर ऐसे तो सेम बहुत सौ का आंसर आता है। कैसे,
5 का डिफरेंशियल भी जीरो होता है, 10 का डिफरेंशियल भी जीरो होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, डिफरेंशियल तो सबका जीरो होता है। बट जनरली अगर मैं उल्टा लूँ तो इंटीग्रेशन करना वैसे टफ हो सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन फिर भी अलग अलग आंसर दे देता है। जैसे कि मैं अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे पता है जीरो का इंटीग्रेशन जीरो आएगा, बट प्लस सी भी आएगा। वो प्लस सी माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी है इससे चेक होता है। इसकी माइनस इन्फिनिटी वैल्यू भी टू है, तो कांस्टेंट टू बना देगा हर जगह। यानी 5 का डिफरेंशियल करूंगा तो वहां से जो जीरो आएगा, जब उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो जो प्लस सी आएगा वो माइनस इन्फिनिटी पे चेक करेगा, और जब वहां पे 5 था तो वो हर जगह 5 बना देगा। लेकिन यहाँ पर तो माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू जीरो है। जब वो उसका इंटीग्रेशन करेगा और जब माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू जीरो चेक करेगा तो हर जगह जीरो बना देगा। और ये थोड़ी सी देर के लिए तो गेट फॉल से हाइट टू है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ये हटके मैं बात कर रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोगों ने फिर ध्यान दिया, तो समझ में आया कि यार इसका डिफरेंशियल जीरो होता है, समझ में आता है, पर इसका डिफरेंशियल जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज अलग हो रही है। टू पर भी जंप आ रहा है और 5 पर भी जंप आ रहा है। इस जंप को अगर आप कंसिडर नहीं करोगे तो फिर पंगा हो जाएगा। तो इस जंप का डिफरेंशियल बनाया गया है लोगों ने इम्पल्स। इस जंप को शो करने के लिए बोला कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है इम्पल्स। यानी कि मैं अगर इनफॉर्मल वे में बात करूं तो जो जंप है उसका डिफरेंशिएशन होता है हमेशा इम्पल्स। यहां से आता है इम्पल्स। यहाँ पर टू पर जंप है कितना, हाइट टू का, तो ये टू हाइट का इम्पल्स है। 5 पर जंप कितना है? सर ये जंप कैसे चेक करते हो आप? ये चेक करता हूं कि इस 5 के बाद में क्या बनने वाला है, जीरो। और इनिशियली क्या था ये, प्लस टू। तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू चेक करते हैं। फाइनल जीरो, इनिशियल प्लस टू, यानी कि माइनस टू का जंप है। तो 5 पर कितना जंप है, ये माइनस टू का। तो ये माइनस टू का जंप है। ये है डी एफ टी बाई डी टी। ये है डी एफ टी बाई डी टी इस फंक्शन का। जो एफ टी आपने बना रखा है उसका डी एफ टी बाई डी टी ये है। ऐसे शुरुआत हुई थी इम्पल्स की। अब इसको अगर मुझे लिखना है तो डी एफ टी बाई डी टी को मैं लिख सकता हूं टू डेल ऑफ टी माइनस टू माइनस टू डेल ऑफ टी माइनस फाइव टू डेल ऑफ टी माइनस टू माइनस टू डेल ऑफ टी माइनस फाइव। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, इज इम्पल्स एंड यूनिट इम्पल्स डिनोटेड बाय डेल्टा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी उसी बात पे आ रहा हूँ। यूनिट इम्पल्स बोलूं या इम्पल्स बोलूं, दोनों को डेल्टा टी से ही डिनोट करते हैं। यूनिट इम्पल्स कैसे नाम दिया मैं भी उस पर आने वाला हूँ। पर अभी तक यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है कि जब आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टू हाइट का इम्पल्स, और यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस टू हाइट का इम्पल्स। तो यानी कि टू पर जंप है प्लस टू का और 5 पे जंप है माइनस टू का। तो इसका मतलब आपको जो आंसर मिलने वाला है टू डेल टी माइनस टू माइनस टू डेल टी माइनस फाइव। कैसे शिफ्टिंग आपको सिखाई थी मैंने। इम्पल्स डेल टी टी इक्वल टू जीरो पे होता है, टू पर शिफ्टिंग की इसलिए इसको बोलते हैं डेल टी माइनस टू, और 5 पे शिफ्टिंग की इसलिए इसको बोलते हैं डेल टी माइनस फाइव। आपने सीख लिया राइट साइड में शिफ्ट करने का मतलब होता है टी माइनस टू टी माइनस फाइव। अच्छा सर, तो यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। हाँ, इसका मतलब कहने की बात ये है कि इम्पल्स को लिखते क्या हो आप, डेल टी की वैल्यू टी इक्वल टू जीरो पे इनफाइनाइट होती है, और जब जीरो नहीं है तो जीरो होती है, टी अगर जीरो नहीं है तो जीरो होती है। लेकिन ये होता क्या है, ये होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपनी वैल्यू रखने वाला फंक्शन, जिसकी बाकी सब टाइम पे तो वैल्यू जीरो है, बट टी इक्वल टू जीरो पे मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू है। असल में ये होता है, इम्पल्स की वैल्यू पता नहीं है टी इक्वल टू जीरो पे कितनी होती है, बट मैथमेटिकली अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमारे काम नहीं हो पा रहे थे। पूरी स्टोरी सुनाऊंगा इसकी कि क्यों हमने टी इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट रखी। लेकिन अभी के लिए जो हमने फाइनली अब प्रूव की, फाइनली जो हमने एक्सेप्ट की, वो है इसकी डेफिनेशन कि टी जब जीरो नहीं है तब डेल टी की वैल्यू जीरो है, और जब टी इक्वल टू जीरो है वहां पर डेल टी की वैल्यू इन्फाइनाइट है। तो यानी कि हम इसको लिखते कुछ और हैं बट ये होता कुछ और है। होता क्या है, जब टी जब जीरो नहीं है तब सब जगह जीरो है, और जब टी जीरो है तब इसकी वैल्यू को पता नहीं है। इसकी वैल्यू जीरो तो नहीं है पर पता नहीं है कितना है। वास्तव में यही तो होता है। आपको क्या लगता है इम्पल्स के अंदर कितनी पावर हो सकती है, कितना दम हो सकता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कहना तो मुश्किल है, कितना होगा ये पता नहीं, एकदम से आएगा सडन। सडन ट्रिगर जो करते हैं आपके ना, ट्रिगर हो गया ये, उसे बोलते हैं इम्पल्स। आपने कॉमन लैंग्वेज में ये वर्ड सुना होगा इम्पल्स का, बहुत काम में लेते हैं हम, यूज में लेते हैं। हम नहीं कहते हैं यार इस फ्रेंड से या इस बंदे से दूर आकर,
थोड़ा इम्पल्सिव नेचर का है, इससे दूर आकर ये थोड़ा इम्पल्सिव नेचर का है। कॉमन वर्ड अपन यूज में लेते हैं। क्या मतलब होता है इस इम्पल्स का? क्या मतलब होता है सर? इम्पल्स का मतलब थोड़ा साइको है, गुस्सा आता है। आज अभी मूड में है, कल पता नहीं क्या साइको जैसे बिहेव करेगा, हो सकता है थप्पड़ मार दे, गुस्सा हो जाए। मतलब इम्पल्सिव है, बिना बात गुस्सा आता रहता है इसका, अजीब सा साइको है। इसको हम बोलते हैं इम्पल्स इन कॉमन लैंग्वेज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इम्पल्स जितना कम हो उतना अच्छा, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में। अगर आप कुछ लर्न कर रहे हैं, जितना कम इम्पल्स आए आपको उतना अच्छा है। इम्पल्स बहुत बेकार होता है हमारी पढ़ाई के लिए। इसलिए हमारी पढ़ाई के अंदर अगर आपको आग डालनी है, कम से कम इम्पल्स ही होए। आप एक वेल डिफाइंड पैटर्न पे रहें, पेशेंस के साथ। पेशेंस सिर्फ पढ़ाई करने वाले के पास हो सकती है। बाहर कोई दो आदमी लड़ाई कर रहे हैं, तो मैं किसी एक के पास जाकर उसको मनाता हूँ, बोलता हूँ यार तू क्यों लड़ाई कर रहा है, तू तो पढ़ा लिखा आदमी है। ये बोलता हूँ ना, यार पढ़ा लिखा आदमी है, तू क्यों लड़ाई कर रहा है। पढ़ा लिखा कहने का मतलब जिसने पढ़ाई की है, उसमें पेशेंस रहा होगा। लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलता कि तू क्यों लड़ाई कर रहा है, तो तू पैसे वाला आदमी है। नहीं, पैसे का कोई लेन देन नहीं पेशेंस से। पैसे वाले जाहिल भी होते हैं, जाहिल भी सकते हैं, बिल्डर वगैरह होते हैं, है मनी बहुत सारी है, पैसे हैं, लेकिन है बिल्कुल जाहिल, उनकी थिंकिंग बिल्कुल वैसी है, बेवकूफ़ है। मतलब कुछ, सब पैसे वाले के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पढ़े लिखे सारे पेशेंस वाले होंगे, क्योंकि उनको पता है जब पढ़ाई कर रहे होंगे तब उनको पता है ये एफ टी की टी इक्वल टू पे वैल्यू नहीं आ रही, सर ने क्या बताया, स्केलिंग कैसे करनी थी, शिफ्टिंग कैसे करनी थी। पढ़ते पढ़ते नेटवर्क भी आ रहा था, कंट्रोल भी आ रहा था, एंड बहुत सारी चीजें पढ़ते, शाम को 6 बजे तक पढ़ते पढ़ते एकदम से चीजें थोड़ी सी हाथ से निकलने लगी। तो मन किया कि एक बार फाड़ दूं मैं कागज को, गुस्सा आता है एकदम से, एकदम से इम्पल्स जनरेट होते हैं। पर आपको पता है, आप इतना दूर तक चलते हुए आए, आपने पानी पिया, अपने आप को काम डाउन किया, थोड़ी बहुत बात की फ्रेंड से, हल्का किया ना अपने आप को, और फिर पढ़ाई करने लगे ना। अब तक आप निकालते हैं, और बीटेक के बाद भी जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, इसका मतलब आप में बहुत पेशेंस है। पेशेंस अगर है, तभी आपने अच्छे लेवल पे पढ़ाई की होगी। तो यही काम है यहाँ पे। अगर आप अपनी डेली लाइफ में इम्पल्स लेके नहीं आएंगे, तो आपकी कैरियर में इम्पल्स नजर आएगा। आपकी कैरियर में इम्पल्स नजर आएगा, और कैरियर में इम्पल्स अच्छी बात है। सर कैरियर में इम्पल्स का मतलब क्या होता है? मतलब आज आप बीटेक कर रहे हैं, हो सकता है कल आप गेट फोड़ के एमटेक कर लें, उसके बाद ईएस फोड़ दें, उसके बाद आप सिविल सर्विस को फोड़ दें, कलेक्टर बन जाए। ये जो एकदम से स्पाइक्स आ रहे हैं ना आपके, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इम्पल्स जनरेट तो होते हैं, पर आप उसको काबू में रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। वो इम्पल्स आपके कैरियर में नजर आते हैं। तो इम्पल्स की कहानी सिर्फ ऐसी है। देखो डेली लाइफ में बहुत सिंपल सी बात है। कौन है एग्जाम्पल इम्पल्सिव नेचर का? आई थिंक सर सनी देओल। सनी देओल। सर मैं बात करूं, एक हैंडपंप को उखाड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगनी चाहिए, अगर मैं कॉपी पेन पे बात करूं, मैं रूल से बात करूं, तो मुझे लगता है कि कम से कम 8-10 लोग अगर एक ही डायरेक्शन में उस पर एनर्जी लगाते हैं, तो थोड़ा शायद उसको हिला सकते हैं। लेकिन ये अकेला बंदा, उसको ट्रिगर कर दिया आपने किसी भी वजह से, उसकी वाइफ को लेके या कंट्री को लेके, जैसे भी उसने उसको फाड़ लिया पूरे हैंडपंप को, गदर मूवी में। मतलब क्या इम्पल्स है। हम, और हमको अच्छा लग रहा है, अरे भाई को इम्पल्स आ रहा है, भाई को इम्पल्स आ रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ, इम्पल्स चीज ही ऐसी होती है, वो एकदम से चीज आती है, एकदम से ऐड होती है, उसको पढ़ना एकदम अलग तरीके का होता है। अब मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि उसने इनफाइनाइट एनर्जी लगा दी हैंडपंप को उठाने में, लेकिन हमको पता नहीं कितनी एनर्जी लगाई, लेकिन वो इम्पल्स होता है, वो एकदम से इम्पल्सिव नेचर से होती है। तो अब मैंने आपको समझा दिया है, इम्पल्स होता कुछ और है, इसको लिखते कुछ और है, और अप्लाई कुछ और करते हैं। अप्लाई क्या करते हैं? अभी आपने ध्यान दिया, मैंने जब डिफरेंशिएशन किया था, तो इसको क्या लिखा था? 2 डेल टी माइनस 2। क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? 2 डेल टी माइनस 2। सर जब एक इम्पल्स के अंदर इनफाइनाइट वैल्यू है, तो आपकी दो वैल्यू भी है, या फिर चलो वैल्यू पता नहीं कितनी है, तो चाहे आपकी हाइट 2 हो चाहे 5 हो, आप बस एक इम्पल्स लगा दें, अपने आप वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, वैल्यू अपने आप एडजस्ट कर लेगा। हाँ, अगर ऐसा है तो यहाँ 2 हाइट होती, तो फिर भी मैं डेल टी माइनस 2 लिखूंगा। यहाँ 5 हाइट होती, तब भी मैं डेल टी माइनस 2 लिखूंगा। ऐसा नहीं। इसका मतलब मैंने बेस लिया है कि इस इम्पल्स की हाइट 1 लेते हुए इसको अप्लाई करते हैं। हाइट 1 लेते हुए, अगर यहाँ 2 टाइम्स था, तो मैंने 2 टाइम्स डेल टी माइनस 2 लिया। इसी वजह से इसको बोलते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन। मतलब इसको अप्लाई करते वक्त इसकी हाइट हम 1 मानते हुए अप्लाई करते हैं, और टेक्निकल वर्ड्स में बात करूं, तो इसको अप्लाई करते वक्त इसका एरिया 1 लिया जाता है, और उस 1 को ही लेते हुए हम काम करते हैं। यानी इम्पल्स चाहे लिखते कुछ भी हो, काम की चीजें इसको अप्लाई कैसे करते हैं, वो एप्लीकेशन पे अब हमारा फोकस होने वाला है। पर मैंने इतनी सारी स्टोरी इसलिए सुनाई ताकि थोड़ा फील आ सके कि इम्पल्स होता क्या है।
लेकिन हम अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं इसी पे ध्यान देने वाले हैं। मैं आपको बता दूं फिर से, जब भी डिफरेंशिएशन करना होगा आपको समझ में आना चाहिए, अगर 2 हाइट है तो 2 टाइम्स लेंगे, अगर 5 हाइट है तो 5 टाइम्स लेंगे। और आपको समझ में आ ही चुका होगा कि डेरिवेटिव ऑफ जंप इम्पल्स होता है, और साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू होती है इम्पल्स की, वो इम्पल्स की वैल्यू किससे से निकाली जाती है? इम्पल्स की वैल्यू निकाली जाती है फाइनल जंप माइनस इनिशियल जंप, फाइनल जंप वैल्यू माइनस इनिशियल जंप वैल्यू। अब आप चाहें तो इसको उतार भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि ये थोड़ी एक्स्ट्रा बात है मैथमेटिकली। अब मैं वापस टू द पॉइंट पे ही आ रहा हूं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? निखिल के चेहरे पे स्माइल आई जब सनी देओल की बात आई। फिलहाल अब आ जाते हैं वापस। तो मैं आने वाला हूं इम्पल्स की प्रॉपर्टीज की ओर। इससे पहले कि मैं इम्पल्स की प्रॉपर्टीज पे आऊं, अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं, यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन को तो सीख लिया, साथ साथ पैरेलल हम डिस्क्रीट फंक्शन पे भी हैंडल करने वाले हैं इस पूरे सब्जेक्ट में, सिग्नल सिस्टम में। तो मैं सारे सिग्नल्स को डिस्क्रीट में भी समझाने वाला हूँ, और टाइम आने पे शिफ्टिंग स्केलिंग को भी डिस्क्रीट में समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी मैं बाद में समझाऊंगा। अभी तक कंटिन्यू समझ रहे हैं, डिस्क्रीट में भी कुछ चेंज आता है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर साथ ही पैरेलल डिस्क्रीट भी ले लेता हूँ। तो डिस्क्रीट वाला पार्ट यानी कि इम्पल्स डेल ऑफ एन होता है डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट सिग्नल केवल इंटीजर पे ही डिफाइन होते हैं। ऐसा क्यों, मैं समय आने पर आपको समझाऊंगा। डिस्क्रीट सिग्नल केवल और केवल इंटीजर पे ही डिफाइन होते हैं, यानी कि n इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू डिफाइन होगी, n इक्वल टू 1 पर तो 0 होगा, n इक्वल टू 2 पर भी 0 होगा, 3 पर भी 0 होगा, आगे सब जगह 0 होगा। ऐसे ही -1 पर भी 0 होगा, -2 पर भी 0 होगा। अब आप बोलेंगे कि सर माइनस हाफ पे क्या होगा, तो मैं बोलूंगा डिस्क्रीट फंक्शन है, माइनस हाफ पर तो डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड केवल इंटीजर पे है, और उन सब पे इसकी वैल्यू 0 है। केवल n इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इम्पल्स इतना फेमस है कि डिस्क्रीट के अंदर तो ये होता भी 1 है, डिस्क्रीट में तो ये n इक्वल टू 0 पे होता भी 1 है, अप्लाई भी 1 करते हैं और लिखते भी 1 ही है। तो डिस्क्रीट के लिए तो बहुत सिंपल होता है, डिस्क्रीट के अंदर ये काम सब सिंपल होते हैं। कंटिन्यूस के अंदर इसकी डेफिनेशन में मजा आता है। इसकी डेफिनेशन देते हैं t इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट, होता इनफाइनाइट भी नहीं है वैसे तो, लेकिन कभी भी आपसे पूछेगा तो आपको इनफाइनाइट ही बोलना है, क्योंकि हमने डेफिनेशन प्रूव कर दी। कैसे प्रूव करते हैं, चाहे तो आप अलग से मिलकर मेरे से पूछ सकते हैं, यहाँ पर मैं वापस में डिटेल में जाना चाहता। पर टी इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस में होता है इनफाइनाइट है, लेकिन अप्लाई तो 1 से ही करते हैं वहां पे भी। तो एप्लीकेशन पार्ट तो वहां पे भी 1 से लेते हैं, इसलिए इसको यूनिट इम्पल्स भी बोलते हैं। यहाँ पर डिस्क्रीट में आराम है, लिखते भी इसको 1 ही है, अप्लाई भी 1 ही करते हैं, और होता भी 1 ही है डिस्क्रीट के केस में। क्लियर? नाउ यहाँ पर अब देखिए ये आपका डिस्क्रीट सिग्नल हो गया इम्पल्स का डेल ऑफ एन। नाउ अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स जो हमारे काम की है। प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, एरिया प्रॉपर्टी, जो कि कहती है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट अगर मैं इम्पल्स का एरिया लेता हूं तो यूनिटी आता है, 1 आता है। एरिया जानते हैं क्या आप? एरिया का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? देखिए कभी भी अगर आप फंक्शन को लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी डी टी, इसे इसका मतलब है कि आपने एरिया ले लिया एफ टी का, एरिया ऑफ एफ टी है ये, एरिया अंडर द कर्व। कुछ लोगों से मैं पूछता हूं कि अगर एफ टी का डिफरेंशिएशन जी टी है, बहुत ही काम की बात सिखा रहा हूं आज मैं आपको, एफ टी का डिफरेंशिएशन जी टी है, तो एफ टी खुद क्या होगा? तो लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जी टी। वेरी गुड, इंटीग्रल ऑफ जी टी। अब मैं ये बोलता हूँ इंटीग्रेशन को लिखेंगे कैसे, तो कुछ लोग बोलते हैं सर इसमें क्या है जी टी डी कर दो। नहीं, यहाँ मुझे एक आपत्ति है।
क्या आपत्ति है? यहाँ पर एक प्लस सी भी आएगा, कांस्टेंट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो क्या मुझे इससे पूरा एग्जैक्ट एफ टी मिल रहा है? जब मुझे एग्जैक्टली एफ टी पता था तो डिफरेंशिएशन से एग्जैक्टली जी टी आया था। जैसे कि एफ टी अगर साइन टी है तो मुझे पता है कि आंसर कोस टी आया था, पर अब जब मैं कोस टी का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि साइन टी प्लस सी? ये सी कहाँ से आ गया? सी को कैसे हैंडल करूँ? तो ऐसे नहीं लिखते हैं हम। कैसे लिखते हैं इंटीग्रेशन को? अच्छा सर, आप इसको माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट लिखते हैं। माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर ऐसा लिख दिया तो ये एरिया हो गया, एक कांस्टेंट चीज आ गई। मुझे तो टाइम का फंक्शन चाहिए भाई। साइन टी का डिफरेंशियल कोस टी, और कोस टी के अंदर अगर आपने लिमिट लगा दी, ए से बी कर दिया, तो एक कांस्टेंट चीज निकल के आएगी, फंक्शन थोड़ी निकल के आएगा साइन टी। जो ये भी रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग है। इसको तो हम बोलते हैं एरिया, एरिया ऑफ जी टी। तो सर क्या होता है इंटीग्रेशन का असली मतलब? चलिए ज्ञान की एक और बात सीखिए। इंटीग्रेशन का असली मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट से टी तक इंटीग्रेट करना, जी टी डी टी। ये होता है आपका एफ टी। ये है सबसे प्यारी बात, और नेटवर्क थ्योरी के अंदर बहुत ही अच्छे से काम में ली जाती है, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चंस किए हैं, नेटवर्क थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो। नहीं तो यहाँ पे आपको हम पढ़ाएंगे, बहुत ही ध्यान से उन क्वेश्चंस की भी बात करेंगे जहाँ पर ज़्यादातर लोग गलत करके आते हैं गेट के अंदर। तो आप सीखेंगे कि यार वास्तव में मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन क्लियर होना चाहिए। क्लियर? नाउ अब यहाँ पर देखते हैं। तो सर आपने एरिया बताया, वो आया इसका एरिया वन, पहली प्रॉपर्टी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है सर मल्टीप्लिकेशन। एफ टी इंटू डेल टी कितना होता है? तो ये एफ टी इंटू डेल टी होता है एफ जीरो इंटू डेल टी। मैं सबसे पहले तो कोई भी चीज लिखाने से पहले इसको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अपन इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। तो एलोबरेट करने के लिए बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको क्या लगता है, आप इम्पल्स को प्रैक्टिकली कैसे यूज में लेते होंगे? इम्पल्स को प्रैक्टिकली यूज में लेने का एक ही तरीका है, ये मानना कि इम्पल्स केवल और केवल कहाँ होता है? इम्पल्स t इक्वल टू जीरो पे होता है, और साथ ही साथ इसकी t इक्वल टू जीरो पे वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और इसका एरिया वन आता है। इन तीनों बातों को यूज में लेके आप किसी फंक्शन को इम्पल्स की तरह यूज में ले सकते हैं। जो मैं अभी बताने वाला हूँ उस पर जरा गौर फरमाना। सर कहाँ चले गए आप, एक बार बताना। ये जो प्रॉपर्टी थी ना, इस प्रॉपर्टी को मैं वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन लूंगा मैं। टाइम भले ही हमारे पास लिमिटेड हो, बट मैं थोड़ी सी वैरायटी लेना चाहता हूँ यहाँ पे। वैरायटी वो सारी जो आपके किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम में काम में आए। तो फिलहाल देखिएगा, जैसे कि ये चीज है लिमिट ए गोज टू जीरो पे, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये ए गोज टू जीरो पे, दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ जाएंगे? टी इक्वल टू जीरो पे। और हाइट कहाँ पहुंच जाएगी? इनफाइनाइट पे। वन अपॉन टू ए गोज टू जीरो पे कितनी वैल्यू रखता है? इनफाइनाइट। और अच्छा, अब इसकी वैल्यू कितनी है, एरिया कितना है? सर एरिया वन है, टू ए इंटू वन बाई टू ए, एरिया वन है। इसका मतलब ये कैसे बिहेव करेगा? डेल टी की तरह है। इवन यही क्यों, आप चाहें तो ट्राइंगल भी ले सकते हैं। सर ये टू ए माइनस टू ए, हाइट कितनी ले रहा हूं मैं, या कुछ और ले लेते हैं सर, थ्री ए माइनस थ्री ए ले लेता हूँ। हाइट कितनी लेना पड़ेगा मुझे एरिया वन रखने के लिए? सर आपको पता है 20 6 से हो चुका है, इसका मतलब आप वन अपॉन थ्री ए हाइट ले लेना। आप दिमाग लाएंगे सर वन अपॉन टू ए यहाँ है, वन अपॉन थ्री ऊपर है। देखो मैं रफ स्केच बना रहा हूँ। तो आपको पता है एरिया वन आएगा ट्राइंगल का, ये भी डेल टी की तरह बिहेव कर रहा है। लिमिट ए गोज टू जीरो पे जीरो बन रहा है, हाइट वन बाई थ्री का मतलब इन्फाइनाइट बन रही है, और अप्रोच इन्फिनिटी को कर रहा है, एरिया इसका वन है। यहाँ तक बात क्लियर। इम्पल्स की प्रॉपर्टी जो मैंने स्पेशली डायग्राम बनाया, ये क्लियर है। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आ रहा हूँ फिर मैं। लिख दीजिए अहम, वन वे कम्युनिकेशन नहीं चलना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? कुछ भी पूछिए, आराम से पूछिए। स्पेशली टेलीग्राम पे हम जब ऐड होंगे तो आराम से हर छोटी छोटी बात का मतलब और समझ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जो आपको नॉलेज मिल रही है अच्छे लेवल की है, मैं मानता हूँ स्पेशली कि जब तक आपको भूख नहीं है, जब तक आपने उस एग्जाम्स को या उन चीज़ों को फाइट नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपके लिए ये चीज़ें बड़ी हो सकती है। ये अच्छा इम्पल्स ये होता है, मुझे जानना है था डिटेल में। पर मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी। जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, गेट ईएस की बात करते हैं,
आपको समझ में आएगा कि किस लेवल तक अपन ने तैयारी की है और कितनी काम की तैयारी थी। सेकंड प्रॉपर्टी, सर इम्पल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी फंक्शन के साथ एफ टी इंटू डेल टी, तो इम्पल्स की खास बात है जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है उसको गोली से मार देता है। आई रिपीट, एफ टी इंटू डेल टी, एफ टी जिसके साथ इम्पल्स मल्टीप्लाई होता है उसको गोली से मार देता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो अपने पास रख लेता है। कहने का मतलब है यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी एफ जीरो इंटू डेल टी। जब मैंने इम्पल्स को किसी के साथ मल्टीप्लाई किया किसी फंक्शन के साथ, तो जो रिजल्ट आया उसमें कौन था, फंक्शन या इम्पल्स? सर इम्पल्स, इम्पल्स बचा है, फंक्शन तो नहीं बचा। तो सर ये एफ जीरो क्या है? एफ जीरो एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट मैंने कैसे लिया? इम्पल्स जहां खड़ा था, इम्पल्स कहाँ खड़ा था? टी इक्वल टू जीरो पे। तो फंक्शन की टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू मैंने पिक कर ली। यानी कि अगर आपकी बार फंक्शन यानी इम्पल्स अगर टी इक्वल टू ए पे स्टैंड कर रहा है, टी इक्वल टू ए पे खड़ा हुआ है, तो मैं एफ टी की कौन सी वाली वैल्यू लूंगा? एफ ऑफ ए, कांस्टेंट वैल्यू लूंगा एफ ऑफ ए। थोड़ा सा एलोबरेट करता हूं अच्छे से। ये है एक डायग्राम, ये फंक्शन है। सर वन पर वैल्यू है इसकी वन, टू पर वैल्यू है इसकी हाफ, जीरो पर वैल्यू है इसकी टू, माइनस वन पर वैल्यू है इसकी थ्री। ऐसा कोई फंक्शन है, ये है एफ टी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ टी इंटू डेल टी कितना होगा, तो आप डायग्राम देख के बता सकते हैं कि सर वो होना चाहिए टी इक्वल टू जीरो पे जो इसकी वैल्यू है टू, उस टू को ले लें और टू इंटू डेल टी ही इसका आंसर आएगा। एफ जीरो इंटू डेल टी यानी टू इंटू डेल टी। वेरी गुड। ऐसे ही अगर मैं t इक्वल टू वन पे बात करूं यानी कि एफ टी इंटू डेल टी माइनस वन की बात करूं, तो इसकी वैल्यू आएगी एफ वन। एफ वन कितना है? केवल वन है सर, यानी कि डेल टी माइनस वन ही बचेगा। वन इंटू डेल टी माइनस वन केवल क्या होता है? वन। ऐसे ही एफ टी इंटू डेल टी माइनस टू, ये कितना आएगा सर? एफ टू डेल टी माइनस टू। एफ टू की वैल्यू कितनी है? हाफ, तो हाफ डेल टी माइनस टू आएगा। ये है इस प्रॉपर्टी का मतलब। समझ में आया आपको? यहां तक क्लियर है? आराम से समझिए, कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। लास्ट हमारे 15 मिनट्स बचे हुए हैं, आराम से चीजों को समझ के पूछ सकते हैं। इज इट सुपरपोजिशन ऑफ सिग्नल्स? नो, यहाँ पे सुपरपोजिशन नहीं कर रहा हूं सिग्नल्स का। क्या लग रहा है आपको कि कंटिन्यूस फंक्शन इन सारे सिग्नल का सुपरपोजिशन है? देखिए वो अपने आप में एक डिबेटेबल है। डिस्क्रीट के अंदर हम इसको समझ सकते हैं कि हाँ, डिस्क्रीट में मैं अगर सारे इंटीजर के पॉइंट को, सिग्नल्स को, इम्पल्स वाले फंक्शन को ऐड कर दूं तो मुझे एफ ऑफ एन मिलता है। वो एक अलग कहानी है, आप थोड़ी सी डिटेल में पूछ रहे हैं। लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन इस तरह से सुपरपोजिशन से नहीं बन रहा है, वो कहानी एक अलग तरीके से होगा। आपको पता है कि ये टू डेल टी एक इम्पल्स की तरह नहीं है, क्योंकि फिर इम्पल्स ही अपने आप में अलग तरह से डिफाइंड हुआ है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज इस तरह से फॉलो करता है, ये बात क्लियर है। हम इम्पल्स को अच्छे से कमेंट कर पाते हैं अगर डिस्क्रीट में है तो। कंटिन्यूस में तो मैंने कहा ना, ये होता है कुछ और है, लिखते कुछ और है, अप्लाई कुछ और करते हैं। और हमने इस तीनों चीजों को समझ लिया, होता क्या है, लिखते क्या है और अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई कैसे कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके सर, अंडरस्टूड। चलिए, तो ये था इम्पल्स की सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ अब इस पे बेस्ड कुछ चीजें देख लेते हैं हम एक बार के लिए, जिसको मैं थर्ड प्रॉपर्टी तो नहीं बोलता, पर फिर भी समझने के लिए आप लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट, एफ टी इंटू डेल टी डी टी। ये कितना होना चाहिए? एफ टी इंटू डेल टी डी टी। सर इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी एफ ऑफ जीरो। कैसे सर? देखिए, सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को आपने फॉलो किया, तो एफ जीरो इंटू डेल टी डी टी बनाता है ये। जब फंक्शन इम्पल्स से मल्टीप्लाई हुआ तो केवल क्या बची कांस्टेंट वैल्यू? एफ जीरो इंटू डेल टी। और जब इसको आपने बाहर निकाला कांस्टेंट को, तो अंदर केवल डेल टी डी टी बचा। आप जानते हैं एफ जीरो तो अपने आप में कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले सकता हूँ। और अब आप जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम एरिया प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं ये तो वन आएगा, विच मीन्स एफ जीरो ही आएगा। इसका मतलब सीधी सी कहानी है, जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी कि एरिया वाला काम भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई वाला काम भी कर रहे हैं,
सीधा सा आंसर एफ जीरो आता है। मैं इसको ऐसे बोलूं, एफ टी इंटू डेल टी माइनस ए डी टी कर रहे हैं तो सीधा सा आंसर एफ ऑफ ए आता है। आप सिर्फ मुझे पकड़ के चलिए, सारी की सारी बातें जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो मैं ले लूंगा। बस ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है क्या? थर्ड प्रॉपर्टी जो लास्ट इम्पल्स की, ये क्लियर है? तो अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन टी माइनस पाई बाई टू इंटू डेल टी माइनस थ्री पाई डी टी कितना आएगा? इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? साइन टी माइनस पाई बाई टू इंटू डेल ऑफ टी माइनस थ्री पाई। देखिए क्या आंसर आना चाहिए। सर इसका आंसर होना चाहिए था सीधा वन लाइनर। इसका आंसर होना चाहिए साइन ऑफ थ्री पाई माइनस पाई बाई टू। हमें पता है जब भी आप ये करते हैं एफ टी इंटू डेल टी माइनस ए या डेल टी माइनस थ्री पाई डी टी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो आंसर होता है एफ ऑफ थ्री पाई। तो टी की वैल्यू मैंने थ्री पाई रखी तो ये आया, विच मीन्स साइन। मैं टू पाई तो कैंसिल कर सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाई टू बोल सकता हूँ इसको, और ये होगा साइन पाई बाई टू ही। साइन पाई बाई टू की वैल्यू होती है वन, विच मीन्स आंसर भी इसका है वन। आंसर भी है इसका वन, साइन फाइव पाई बाई टू। बिल्कुल सही कह रहे हो, साइन फाइव पाई बाई टू का मतलब कितना होता है? वन, क्योंकि तुम्हें पता है टू पाई प्लस पाई बाई टू, टू पाई वापस एक सर्कल खत्म हो जाएगा और पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है, तो घूम फिर के वापस वैल्यू वन ही मिलेगी। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, इसका आंसर क्लियर हुआ। तो अब मैं एक थोड़ा सा धांसू क्वेश्चन दे दूं रूम पे करने के लिए। आप तैयार हैं? या आज फर्स्ट क्लास के अंदर अच्छे क्वेश्चन नहीं देते हैं, थोड़ा सा बेसिक लेवल पे क्वेश्चन लेते हैं? बताइए, क्या कोई मैं धांसू क्वेश्चन दे सकता हूँ रूम पे करने के लिए? देखते हैं किसका आंसर आता है। ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग ऑन सर, आप आने दो, आने दो। चलिए, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर मैं चेक करूंगा कल आपकी क्लास के अंदर। आप क्या आंसर निकालते हैं उस पे पता चल जाएगा कि किस लेवल पे आप चीजों को समझ रहे हैं। अभी तक हमने बहुत बेसिक लेवल पे बात की है, बट ये बेसिक लेवल पे बात जो मैंने की है ये भी कुछ लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, और ऑब्वियसली होगी क्योंकि कुछ लोग स्टार्टिंग बेसिक लेवल को इतने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, हम्म,
चलिए क्वेश्चन ये वाला ले लीजिए आप, इम्पल्स का। अब तक जो हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे उससे हट के थोड़ा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन को करके आइएगा कल आप। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन साइन 3π/2 ब्रैकेट में t-2 अपॉन t² + 4 इंटू FT/dt। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे दिया मैंने। इसका आंसर क्या आएगा? अब इसको करते हो तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये FT क्या है? तो मैं बता रहा हूं इसको भी, वेयर FT है लिमिट a गोज टू 0 GT। ये FT अपने आप में GT के अंदर जब मैं लिमिट a गोज टू 0 कहूंगा, वहां से जो वैल्यू आएगी वो होगी। अरे सर, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि GT क्या है सर। बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन तो काफी अच्छा कर दिया सर आपने। वेयर GT क्या है ये मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। GT कुछ ऐसी चीज है जो कि 1 से लेके 1 + a तक जा रही है और उसकी हाइट 1/a है। थोड़ा ट्राई कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन भी ले लिया, कोई बहुत होने का ही नहीं, पर ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा डराने वाले होते हैं, लेकिन होते सिंपल है। तो ट्राई कीजिएगा। आज तो अपने बहुत बेसिक चीज़ें ही पढ़ी है वैसे भी, तो आज जो कुछ भी पढ़ा उसको आप ट्राई करके आइएगा। कल हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। आज मैं आपको 5 मिनट पहले ही छोड़ रहा हूँ। कल 7 बजे तक हम पढ़ेंगे, 5 से 7। और ये जो 2 दिन पढ़ेंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा फ्राइडे को, आपको एक असाइनमेंट, और हम डिस्कस करेंगे सैटरडे को। फ्राइडे को दूंगा, सैटरडे को कर लेंगे या संडे को डिस्कस कर लेंगे। तो संडे को डिस्कस करने के बाद फिर एक नया असाइनमेंट दे दूंगा। तो कुछ प्रैक्टिस में आपके क्वेश्चन रहने चाहिए, यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको मजा आया होगा। टेलीग्राम का जो लिंक मांग रहे हैं वो मैं कल दूंगा, आज नहीं। आप में से किसी एक के मुझे नंबर चाहिए होंगे। आप में से कोई भी मुझे अपना एक नंबर दे दीजिए, शिवम, या अगर हो सकता है मैं अभी पूछता हूँ मैं यहाँ टेक्निकल स्टाफ से, आप में से किसी के नंबर कनेक्ट होंगे क्योंकि आप लोग अभी ज्वाइन हुए हैं इसमें, तो किसी की भी नंबर लेके मैं उसको टेलीग्राम में ज्वाइन करूंगा। उस बंदे को वो लिंक यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, तो सब लोग यहाँ से कल ज्वाइन हो जाएंगे। किसी के नंबर दे दीजिए। प्रेम कुमार ने नंबर दे दिए हैं, मैं वो नंबर सेव कर लेता हूँ एक बार के लिए। 9284139935। ओके प्रेम, मैं आपको अभी ज्वाइन कर लेता हूँ और कल हम टेलीग्राम के अंदर आपस में सब लोग कनेक्ट हो जाएंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।